अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की फ्लिट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है F007J। तो इसका मैं आज आपको ये अपर मेन शाफ्ट सारा फिट करके दिखाऊंगा कि ये अपर मेन शाफ्ट किस तरीके से फिट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये मेन शाफ्ट किस तरीके से लगाया जाता है। अगर इसको खोलने की वीडियो आपने देखनी है तो किस तरीके से इसको मेन शाफ्ट को खोल के बाहर निकाला जाता है, तो मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये शाफ्ट मशीन में कुछ इस तरीके से फिट होगा, जैसे ये मैंने इसको सजा दिया है, इसी तरीके से इसको फिट करना है। फिट करते वक्त आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है कि बेरिंग वगैरह आपने देख लेना है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहा है। अगर आवाज़ कर रहा है तो नया बेरिंग लगा लेना है और इसकी ये कनेक्टिंग को देख लेना है, क्योंकि मशीन अगर खुले 4-5 दिन खुला पड़ा रह जाए तो इसके अंदर जंग आ जाता है। तो जंग आ जाने की वजह से ये फिर आप इसको टाइट करेंगे तो ये जाम होने लगता है। तो इसको आप कागज़ वाले रेगमाल से थोड़ा सा इसको फेस कर लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसका रंग मिटा लेंगे और उसके बाद फिर इसको लगाएंगे। और इसके अंदर ऑयल का कोई सिस्टम नहीं है, ऑयल इसके अंदर फुहारे से गिर रहा होता है और फुहारा से गिर के डोरियाँ लगी हुई होती है, डोरियाँ से जहाँ तक का पहुँचाना होता है और डोरियाँ ऑयल पहुँचा रही होती है। और दूसरे फ्लिट लॉक में कम से कम काउंटर वेट तक का तो ऑयल आ रहा होता है। दोस्तों ये मशीन ज़्यादातर बेरिंग के ऊपर फिट होता है, इसलिए इसके ऊपर वाले मेन शाफ्ट के अंदर ऑयल का इतना कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ होता है। ये आपको 2 बेरिंग इधर दिख रहा होगा, एक इधर है और एक इधर है। और ये शाफ्ट 3 पीस में, यहाँ से अलग हो जाता है और यहाँ से भी अलग हो जाता है। और दूसरी मशीनों में सिर्फ 2 पीस में होता है, सिर्फ यहाँ से इतना शाफ्ट होगा और इधर से इतना शाफ्ट होगा। तो आइए दोस्तों इसको लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं कि ये किस तरीके से मशीन के अंदर लगेगा। दोस्तों ये कनेक्टिंग लगा हुआ है, इसके दोनों स्क्रू को हमने खोल लेना है और खोलने के बाद इसको थोड़ा सा रेगमाल करके फ्री कर लेना है। आपने इन चीज़ों को बाहर ही फ्री करके फिर लगाना है। आप सोचेंगे कि मैं शाफ्ट लगा लूँ और फिर उसके बाद फ्री करूँ, तो फिर ये नहीं लगेगा और मशीन भी जाम हो जाएगी, फिर ये पुर्जा कट जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान लाजमी देना है कि इसको किस तरीके से फ्री किया जाएगा। तो हमने पेपर रेगमाल ले लेना है, ये पेपर रेगमाल हमारे पास है। ये अक्सर गाड़ियों का जो पॉलीकोट वगैरह, यानी कि गाड़ी का जो कलर वगैरह कर रहे होते हैं ना, उनके पास भी ये रेगमाल मिल जाएगा आपको, और बड़े हार्डवेयर के शॉप में भी आराम से मिल जाता है। तो इसको हमने ऐसे फाड़ लेना रेगमाल को, और फाड़ने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे थोड़ा और पतला कर ले ताकि इस जगह पे बैठ जाए। इस जगह पे हमने इसको ऐसे पॉलिश कर लेना है इस जगह को, और इसको भी हमने इसी तरीके से पॉलिश कर लेना है ताकि इसके अंदर अगर कोई जंग वगैरह हो तो वो बाहर निकल आए। ऐसे पॉलिश करके फिर कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है ताकि कोई इसमें बाबरी वगैरह रह ना जाए, क्योंकि बाबरी वगैरह अगर रह जाएगा तो वो भी पुर्जे को काट लेता है। तो इसको हमने पॉलिश कर लेना, पॉलिश करके फिर लगा लेना। इसका ये वाला भी हिस्सा हम ऐसे पॉलिश कर लेंगे। इसके अंदर काला काला आपको दिख रहा होगा, बीच में हल्का हल्का काला काला बन गया है। तो ये काला काला इसलिए बन जाता है कि ये रखे रखे इसके अंदर जंग पकड़ने लगता है या काई बनने लगता है। इसका कोई आइडिया नहीं है इतना, कि बस इसको साफ़ कर लेना, साफ़ करना ज़रूरी है। इससे ये होगा कि हम फिट करने में इसको आसानी होगा, क्योंकि तांबे के ऊपर तो जंग पकड़ता नहीं है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यही बोलेंगे कि इसके ऊपर काई बैठ जाता है, ऑयल का काई, इसी वजह करिए हम फिट कर लेते हैं। तो कपड़े से साफ़ कर लेना, साफ़ करने के बाद इसको फिर हम फिट करके चेक कर लेते हैं। ये हमने पहले करके चेक कर लेना है ऐसे ही कि हमारा ये कनेक्टिंग इसके अंदर फ्री है या नहीं। इसके अंदर ये एक ही कनेक्टिंग लगा हुआ है। ओवरलॉक वगैरह में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 4 से 5 कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, तो उनमें सारों को इसी तरीके से फ्री करना पड़ता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तकरीबन फ्री हो गया है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर हम ये WD-40 थोड़ा लगाएंगे और लगाने के बाद इसको फ्री करेंगे। तो ये हमारा तकरीबन फ्री है। अब इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका काउंटर वेट फिट करेंगे। ये बेरिंग आराम से इसके अंदर लग जाता है और इसमें एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो इसको हमने इस तरीके से इसके अंदर लगा लेना दोनों बेरिंग को, और लगाने के बाद फिर इसको हम जगह पे बैठा लेंगे। ऐसे इसको हमने ऐसे जगह पे बैठा लेना है। इसके ब्लॉक को स्लाइडर के अंदर बैठा लेना है
दोस्तों इसको भी हम आराम से चोट मारेंगे। दोस्तों ऐसे हमने एक नट को यहाँ पे रखना है और इसको ठोकते जाना है, तो ये अंदर चला जाएगा। और इसके ब्लॉक को भी हमने जगह पे बैठाना है, ये भूलना नहीं है। अभी ये थोड़ा सा अटक गया यहाँ पे, ये अब जगह पे आ गया ब्लॉक हमारा, और अब हम इसको ऐसे ठोकते जाएंगे। तो ये जगह पे बैठ गया है, और इसको आप ऐसे घुमा के चेक भी कर लें कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसको और अंदर कर लेते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल बराबर हो गया काउंटर वेट अपने जगह पे, और बिल्कुल फ्री भी है। ऐसे ही फ्री भी होना चाहिए, एक दफ़ा घुमाएं 3 दफ़ा घूम जाए खुद ब खुद। दोस्तों निडल बार राड को हमने ऐसे ऊपर से डाल के देख लेना है कि हमारा काउंटर वेट का सेंटर हो गया नहीं हुआ है। ये अभी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही है। और काउंटर वेट को भी हमने घुमा के ऐसे देख लेना है, बिल्कुल सही घूम रहा है। तो इसी तरीके से फ्री करके बिल्कुल लगाना है। दोस्तों ये निडल बार को हम बाहर निकाल लेंगे और इसका ऊपर वाला बुश भी लगा लेंगे। ये ऊपर वाला बुश है इसका, इसको आपने ऐसे इस जगह पे ऐसे रख के और ठोक देना ऊपर से। तो थोड़ा सा देख के ठोकना है, ऐसे उल्टा रख के इसको, ताकि बुश हमारा ख़राब ना हो। ये हमारा बुश ठुक गया। अब इसके अंदर निडल बार हम डाल के और इसको हम चेक कर लेंगे। इसी तरीके से आपने भी फिट करना है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही फिट हो जाएगा। और इसको हम काउंटर वेट इसका घुमा के देख लेंगे। ऐसे ही फ्री होना चाहिए बिल्कुल, जैसा ये फ्री घूम रहा है। दोस्तों ये निडल बार राड का जो एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे, और ऊपर की तरफ लेके जाके ऐसे यहाँ पे रोक के, और यहाँ से शाफ्ट को हमने थोड़ा सा नीचे करना है और स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है फ़िलहाल के लिए अंदाजे से। जब इसकी हम टाइमिंग वगैरह बांधेंगे तो तब हम इसको सेटिंग करेंगे इसका। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए, और फिर इसको हम इसका निडल क्लेम यहाँ पे लगा के इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा काम आगे चल सके। निडल क्लेम को हमने ऐसे फ़िलहाल अभी लगा के छोड़ देना। जब हम इसकी टाइमिंग वगैरह बांधेंगे तो उसको हम सीधा वगैरह जिधर भी करना है, ऊपर करना नीचे करना, तब हम करेंगे इसका। दोस्तों इसका ये निडल थ्रेड टेकअप असेंबली लगा लेंगे। ये कनेक्टिंग हमने यहाँ पे लगाना है ऐसे, और इसका शाफ्ट यहाँ से इन करेंगे। दोस्तों ये शाफ्ट हमने इधर से इसको अंदर करना है, और अंदर करने के बाद दोस्तों शाफ्ट को इधर से अंदर करके सबसे पहले हमने इधर एक कॉलर बैठा लेना है शाफ्ट के अंदर। ये कॉलर हमने बैठा लिया। अब इसके बाद इसका ये वाला पीस भी हम इसके अंदर बैठा लेंगे ऐसे। हमारा ये कनेक्टिंग बैठ गया है, और राड को हमने बिल्कुल धक्का देके आगे की तरफ इधर निकाल लेना है। तो हमारा ये कनेक्टिंग बैठ गया। दोस्तों राड को हमने इधर ऐसे खींच के रखना है, और इधर ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने उधर मिला के, यानी कि इस तरफ इसको ऐसे मिला के, और फिर हमने इसको टाइट कर देना है। इसके राड का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं पे भी आप इसको टाइट कर दे, बस इसके अंदर चाल ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं प्लास से अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा। दोस्तों इसका ये ब्रैकेट फिट कर लेंगे, और ये केम और कनेक्टिंग फिट कर लेंगे। ये स्पाइडर लूपर जो हमारा उसका ब्रैकेट है ये, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे ले आके रोकना है, और रोकने के बाद फिर इसका शाफ्ट एक है, इस शाफ्ट को हमने इस तरफ से अंदर करना है। इस जगह से हमने शाफ्ट को अंदर करना है, और अंदर करके इसको बैठा लेना है यहाँ पे। ये हमारा शाफ्ट बैठ गया है, और अब हम इसका मेन शाफ्ट लगाएंगे। दोस्तों इसका मेन शाफ्ट को हमने इधर से अंदर करना है ऐसे, यहाँ से, और यहाँ पे इसको हमने कनेक्टिंग को ऐसे बैठा लेना है नीचे, और इस केम के अंदर इसको रॉड को हमने लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको अंदर तक का लेके जाना है। और अब हम इसका यहाँ वाला जो कनेक्टिंग है इसको भी हम बैठा लेंगे। दोस्तों इसके कनेक्टिंग को हमने ऐसे सामने कर लेना है, और सामने करके इसको बैठा लेना है ऐसे। ये हमारा कनेक्टिंग बैठ गया है। अब इसका ऊपर वाला पीस लगा लेना है। इसमें एक कट होता है, कट को हमने चेक कर लेना है कि किसका कट किस तरफ है। तो इसका कट इस तरफ है, इधर ये कट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे,
इस कट भी को आमने सामने कर लेना है ऐसे, और आमने सामने करके इसको हमने टाइट कर लेना है। अभी मूव करके देख लेंगे कि सही घूम रहा नहीं घूम रहा, सही काम कर रहा है बिल्कुल। ये ऑयल का पाइप अटक रहा है, इसको साइड में कर लेंगे, बाद में लगाएंगे इसको। अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए। दोस्तों इसका स्पाइडर लूपर, ब्रैकेट और ये पिन यहाँ पे हम ऐसे अटका लेंगे, और अटकाने के बाद इसको हम इधर ऐसे सीधा करके यहाँ पे शाफ्ट को वापसी करेंगे, इधर से रिटर्न धक्का देंगे ऊपर से। शाफ्ट को ऊपर से ऐसे धक्का देना है, और इसका कट मार्क भी चेक कर लेना है कि कट मार्क कहाँ पे। कट मार्क आपने ऊपर की तरफ कर लेना है या साइड वाले स्क्रू की तरफ कर लेना है। पहले मैं इसका कट मार्क सीधा कर लेता हूँ, या बाहर निकाल के इधर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा स्क्रू में अटक रहा है, थोड़ा सा स्क्रू इसका बाहर करना होगा। 3 नंबर की एलकी, या इधर से 3 नंबर की एलकी लगा के हमने इसको थोड़ा लूज कर लेना, और शाफ्ट को हम इधर ऐसे धक्का देंगे। अभी शाफ्ट थोड़ा बाहर आ गया। अब इसका कट थोड़ा इधर है, इसको हम ऐसे घुमा लेंगे प्लास से, ऐसे प्लास से घुमा के ऊपर की तरफ कर लेना है इसके कट को, और फिर हम इसको रिवर्स धक्का देंगे। ऐसे रिवर्स धक्का देके इधर बराबर करके, और फिर ऊपर से एलकी यहाँ से लगा के 3 नंबर की एलकी, और इसके स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। तो ये कट पे आके बैठ जाएगा ऐसे। इसी तरह साइड में भी स्क्रू है, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। तो ये हमारा ब्रैकेट बैठ गया है, जो स्पाइडर लूपर का ब्रैकेट है उसको हमने बैठा लिया। ये सही काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए, और फ्री भी होना चाहिए बिल्कुल। दोस्तों इसके काउंटर वेट पे 2 स्क्रू है, एक स्क्रू इस साइड पे है और एक स्क्रू इधर नीचे के साइड पे इधर है। तो जो इस साइड पे है यही हमारा कट मार्क के ऊपर आएगा स्क्रू इसका। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर की एलकी लगा लेना है, और लगाने के बाद इसका कट भी आपको दिख रहा होगा। इसके शाफ्ट को हम घुमाएंगे ऐसे, और कट को सामने ले आएंगे ऊपर की तरफ। ये इसका कट यहाँ पे इस जगह पे कट है यहाँ पे इसका। तो ये कट को हमने सामने ले आना है, और लाके फिर उसको बैठा लेना है। पीछे से शाफ्ट को घुमाएंगे हम, कट सामने आ गया इसका। अब कट को हमने इधर जगह पे अच्छी तरीके से बैठा लेना है, ताकि लूज ना रह जाए। अच्छी तरीके से आपने कट को बैठा के फिर टाइट कर लेना, और फिर दूसरे स्क्रू को भी हमने इसका टाइट कर लेना। तो हमारा ये काउंटर वेट अपनी जगह पे सेट हो गया। दोस्तों इधर से इस शाफ्ट को इधर धक्का दे के रखना है ऐसे, और यहाँ पे ये कॉलर हमने बैठा लेना है ऐसे, और बैठाने के बाद इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। ये कॉलर को इधर मिला के हमने ऐसे एक स्क्रू इसका टाइट कर लिया, और दूसरा भी हमने इसी तरीके से टाइट कर लेना। दूसरे स्क्रू को हमने सामने ऐसे लाना है, और लाने के बाद यहाँ पे एलकी लगा के। दोस्तों ये स्पाइडर लूपर का जो केम लगा हुआ हमारा, यहाँ पे एक कट आपको दिख रहा होगा। इस कट को हमने यहीं पे रोक लेना है, और रोकने के बाद फिर हम इसका व्हील को घुमाएंगे ऐसे। जब व्हील को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कट आपको एक और सामने आता हुआ दिखा होगा। ये ऐसे इस कट के साथ ऐसे सीधा मिला के इस कट को टाइट कर लेंगे, तो हमारा टाइमिंग हो जाएगा। ये 2.5 नंबर की एलकी से यहाँ पे हमने स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इसका, इसको हमने यहाँ पे हल्का सा टाइट करके कट चेक कर लेना है। कट बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। हल्का सा अगर आउट हो तो उसको आमने सामने कर लें बिल्कुल। हल्का सा आउट है तो उसको मैं सामने कर देता हूँ। इधर से ऐसे सामने कर लेना है, और सामने करने के बाद इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, तो हमारा केम का भी टाइमिंग बन जाएगा। इस ब्रैकेट को हमने इधर सेंटर में हल्का सा रख के इसके नट को हमने टाइट कर लेना है। 8 नंबर के पाने से ऐसे टाइट कर लेना। अभी हमारा ये शाफ्ट काम करना शुरू हो गया। इसी तरीके से काम करना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से अब इसका बेरिंग और ये कॉलर फिट कर लेंगे। इसको ऐसे यहाँ पे हमने अंदर लेके जाना है, और कोशिश करके बैठा लेना, नहीं तो फिर चोट मार के नहीं बैठेगा। अब ये बैठाने के बाद फिर हमने इसका जो कट है यहाँ पे इस जगह पे कट बना हुआ है, कट के आमने सामने स्क्रू ऐसे रख लेना है। इसका 2 स्क्रू है, एक स्क्रू इस साइड पे होगा, और पहला स्क्रू को हमने आमने सामने रख लेना कट के,
और इसको टाइट कर लेना है। ये मशीन बहुत आसान है इसको फिट करना। इसके अंदर मार्क वगैरह दिया हुआ है कि आपने किस तरीके से इसको फिट करना है। यानी कि हमारा ये जो कट है ये इस पे भी कट है और यहाँ पे भी ऐसे कट बना हुआ है। तो ये कट के बिल्कुल सामने सीध में यहाँ पे ये स्क्रू टाइट होगा और स्क्रू जो कट है जो फारिग स्क्रू होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि जो बिना कट वाला स्क्रू है वो इस तरफ है और जो हमारा मार्क वाला स्क्रू है वो इस तरफ है। तो हमारा मार्क वाले स्क्रू को हमने ऐसे सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद दोनों को टाइट कर लेना, दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से। दोस्तों निडल को हमने ऐसे टॉप पे रखना है, यानी कि बार को हमने टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने के बाद इसका ये थ्रेड गाइड लीवर भी ऐसे लगा लेंगे हम यहाँ पे। इसको ऐसे सीधा करके लगा लेना बिल्कुल ऐसे यहाँ पे, और सीधा करके लगा के हमने इसको टाइट कर लेना। 4 नंबर की एलकी से ये टाइट होगा। 4 नंबर की एलकी से इसको सीधा करके अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये हमारा पीस काम करने लगा है। अभी ये थोड़ा नीचे जा रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। ये नीचे जा रहा ज़्यादा। अभी ये सही है, बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों ये बेल्ट हमने ऐसे अंदर लेके जाना है और फिर यहाँ से ये इस पॉकेट लगा लेना है ऐसे। इसका जो ये ज़्यादा स्क्रू वाला साइड है इधर, ये हमने उस तरफ रखना है, उल्टा नहीं लगाना है। और बेल्ट को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा लेना है। उसके बाद फिर हम इसका ये शाफ्ट लगा लेंगे। ये इधर से हमने ऐसे इसके इस पॉकेट के अंदर देके इसको इधर से ऐसे धक्का देंगे तो ये बैठ गया हमारा शाफ्ट। दोस्तों अभी हमने जो ये वाला कट है, इधर वाला ये वाला कट, इस कट के सामने इधर एक कट और आपको दिखेगा, ये वाला कट, इसको आमने सामने ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेना है। और सीधा करके इसको हम 3 नंबर की एलकी से टाइट कर लेंगे। इसमें कोई कट मार्क नहीं है, ये आप कहीं पे भी टाइट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से इस पॉकेट का भी ये कट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस कट को ऐसे आमने सामने रख के थोड़ा सा फासला देके और फिर हमने 3 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और इधर से भी ये वाले कट को और ये वाले कट को हम फॉलो करेंगे आमने सामने, और इसके भी इधर वाले इस पॉकेट स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। हो सकता है कि और कंपनियों की जो बेड सिलेंडर मशीन है उसमें ये सिस्टम ना हो, ये मार्क का, ये सिर्फ इसी के अंदर दिया है। क्योंकि ये देने से आसान हो गया काफ़ी कि हमें कोई इतना उलझना नहीं पड़ेगा, ये आसानी से सेट हो जाता है। सिर्फ मार्क से मार्क मिलाना है और इसका बेल्ट टाइमिंग भी बन जाएगा। तो मैंने इसके चारों स्क्रू को इधर से टाइट कर लिया और इधर से 2 स्क्रू को टाइट कर लिया, तो ये फिक्स हो गया। अब हमने इसका व्हील लगा लेना है। इधर से इस जगह पे व्हील हमारा लगेगा। व्हील के अंदर एक नोक वाला स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इधर से ये नोक वाला स्क्रू, ये नोक वाला स्क्रू हमारा इधर सुराख एक है, इस सुराख के अंदर बैठेगा ऐसे। तो इसको हमने सुराख के अंदर ऐसे बैठा लेना और बैठा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। कि हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर लिया तो शाफ्ट हमारा तकरीबन फिट हो गया है। और अब हम इसका व्हील घुमा के देख लेंगे जाम तो नहीं है। इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए और बेहतरीन काम कर रहा है। दोस्तों इधर ये रबड़ लगने का जगह है, तो इस जगह पे हमने इसका रबड़ लगा लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे काम नहीं होगा हमारा। तो इधर ऐसे रबड़ लगा लेना। रबड़ वबड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल गिरेगा वहाँ से। दोस्तों इस कनेक्टिंग को भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। मैंने छोटे पेचकस से टाइट किया था इसको फंसाने के लिए सिर्फ। अभी इसका व्हील घुमा घुमा के हमने इसके एक एक चूड़ी दोनों तरफ से टाइट करते जाना है, दोनों स्क्रू का। अभी ये एक हमने टाइट किया, फिर दोबारा इसको टाइट किया, ताकि ये बिल्कुल सही जगह पे बैठ जाए और व्हील भी हमारा जाम ना हो। और इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया। बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों ऐसे इधर से बूट रॉड को हमने अंदर करना है और अंदर करने के बाद
दोस्तों स्प्रिंग को हमने इस तरीके से पकड़ के और इसके नोक के ऊपर इस सुराख को बैठा लेना है। यहाँ पे ये जो सुराख बना हुआ है इस पर ऐसे बैठा के और दोनों को एक साथ इस रॉड के अंदर लगाना है, ताकि हमारा ये बाद में ये फिर बैठेगा नहीं। इसको हमने इस तरीके से बैठाना है। अभी ये स्प्रिंग इसके साथ साथ ऐसे मूव कर रहा है और फिर हमने इसको आगे लेके जाना है। इसका दूसरा भी पीस ये गुटका बैठा लेना है। ये इसको वापसी जाने में जब बोर्ड उठा के हम छोड़ते हैं तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये दूसरा हिस्सा ऐसे बॉडी में ऐसे जाके लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता है। और हमारा एक और ये लीवर लगा हुआ है जो ये असेंबली को लिफ्ट कर रहा होता है, यानी कि उठाने में घूमने में मदद कर रहा होता है। जब हम बोर्ड लीवर दबाते हैं तो यही असेंबली पुश होता है तो हमारा बोर्ड उठता है। उसको हमने बिल्कुल एंड तक कैसे ले जाके बैठा लेना है। इस रॉड को इधर से इधर अंदर चढ़ा लेना है और चढ़ाने के बाद इसको ऐसे हम इधर ऐसे सीधा कर लेंगे। दोस्तों इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही टाइट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे रोक के। जब हम इसका बोर्ड असेंबली वगैरह लगाएंगे आगे से तो फिर हम इसको इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी टाइमिंग बांध देंगे। अभी फ़िलहाल इसको हम ऐसे ही टाइट कर ले रहे हैं यहाँ पे। और टाइट करने के बाद इसके स्प्रिंग को भी यहाँ पे ऐसे हम बैठा के टाइट कर लेंगे ऐसे। इसको हमने दोनों स्क्रू इसका टाइट कर लेना है तो हमारा असेंबली बैठ जाएगा। ये हमारा लीवर काम कर रहा है। अब इसका एडजस्टमेंट वगैरह करना होगा तो फिर हम जब टाइमिंग बांधेंगे तब करेंगे। दोस्तों इसके बोर्ड रॉड को भी हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना है। ये इस जगह पे ऐसे डाल के इसको नीचे की तरफ लेके जाना है ऐसे, और नीचे की तरफ ले जाके फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही अभी फिक्स कर दे रहे हैं। जब इसका नीचे वाला मेन शाफ्ट वगैरह डल जाएगा तब उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट होगी। ये हमने इसका गुटका भी यहाँ पे लगा लेना है। ये बोर्ड एडजस्टमेंट क्लेम कहलाता है। इसको हमने यहीं पे फ़िलहाल टाइट कर लेना है और ऊपर से इसका हम ये बोर्ड प्रेशर रेगुलेटर को भी हमने यहाँ से ऐसे लगा लेना है। तो हमारा तकरीबन बोर्ड रॉड रुक गया है और इसको हम टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुका रहे, निकल के बाहर नीचे से बाहर ना निकल जाए। दोस्तों इसके ये लिफ्टर पट्टी को भी हमने यहाँ पे लगा लेना है ऐसे। इसके दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहना चाहिए। ये भी हमारा तकरीबन काम क्लियर है। दोस्तों इसका ऑयल सिस्टम भी सही कर लेंगे। इधर से ये धागा हमने पुराना निकाल लेना है और नया धागा इसके अंदर लगाना है। इसके ये पिन को हमने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके अंदर धागा लगा लेना है। ये पिन हमने इसका सीधा किया, पुराना धागा ऐसे निकाल लेना आपने, और इस वाले का भी इस साइड से भी आपने पुराना धागा निकाल लेना। देखभाल के करना, हाथ पैर बचा के करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको चोट वगैरह लग जाए। इसको इधर ऐसे रखते हैं और फिर निकालते हैं। ये हमने इसको सीधा कर लेना है ऐसे, और सीधा करने के बाद इसके अंदर ये मैंने धागा पुरो के बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा धागा। ये 2 धागा मैंने बनाया हुआ है। इसको इधर ऐसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद उसको पिलास से हम दबा लेंगे। इतना निकाल के पिलास से इसको ऐसे दबा लेना, तो ये ग्रिप हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लेना और 2 धागा इधर से भी ऐसे लगा के और इसको हमने दबा लेना है। ये हमारा 4 धागा हो गया इसके अंदर। अब इसको लगाते हैं। दोस्तों इधर पीछे से तार डाल के इधर ऐसे खींच लेना आपने, और खींच के यहाँ पे हम इसको बांध लेंगे डोरी को इसका।
दोनों डोरी को आपने इसके अंदर पहना लेना है। दोस्तों ऐसे चारों को हमने पहना लेना है। पहनाने के बाद और फिर इसको हम रिटर्न ऐसे खींचेंगे पीछे की तरफ से। ये हमारा डोरी बाहर आ गया उधर से, और इसको हम अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। जहाँ पे ये फिक्स होगा उस जगह पे इसको फिक्स कर लेना। दोस्तों इसको यहाँ पे हम ऐसे फिक्स कर लेंगे। ये इसका स्क्रू है, यहाँ पे इस जगह पे हमने इसको ऐसे फिक्स कर लेना है और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। ये हमने इसके स्क्रू को टाइट कर लिया है और इसको हम ऐसे थोड़ा सीधा कर लेंगे ताकि किसी चीज़ के साथ टकरे नहीं। ये भी हमारा इसी तरीके से फिक्स करना आपने, और फिक्स करने के बाद फिर ऊपर से इसका ऑयल का सिस्टम सीधा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे इसका ये ऑयल प्लेट भी हम लगा लेंगे। ये हमने इसका स्क्रू निकालना है और निकाल के इसके अंदर इसको फंसा लेना है। इसके नट को यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे पहले, और फिर इसकी डोरी को बांध के और इसको एक जगह पे रोक लेंगे जहाँ पे ये रुकेगा। ये हमारा इधर 2 स्क्रू ये लगेगा इस प्लेट को रोकने के लिए। अब इस डोरी को हमने इस सुराख के अंदर डाल के बांध लेना। इसको इधर से ऐसे कट करना है। उसके बाद ये सुराखों में डालना है ऐसे। एक सुराख में ऐसे नीचे से डाल दिया हमने, ट्यूजर से पकड़ लेते हैं ऐसे डाल के। ये हमने एक निकाल दिया, 2 और है, ये दूसरा, और ऐसे इधर एक तीसरा भी आएगा। तीनों को ऐसे पकड़ के आपस में बांध लेना है ऐसे। हमारा ऑयल का सिस्टम सीधा हो गया है। ये ऐसे यहाँ पे ये गीला होता रहेगा इसके अंदर। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि मैं कोई भी ऐसी नई टेक्निकल वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इस शाफ्ट को फिट करने से पहले हमने इसका ऑयल सिस्टम सारा देख लेना है कि ऑयल सिस्टम हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ से ऑयल हमारा इंटर होगा इस शाफ्ट के अंदर, और ये सुराख जो बना हुआ है इन सुराखों से ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमारा फिडोक का बेरिंग चल रहा होता है और यहाँ पे स्टिच काउंटर लगा हुआ है, और इधर हमारा लूपर ड्राइवर कनेक्टिंग लगा हुआ है, और ये अबॉर्डिंग केम लगा हुआ है। तो इनके अंदर ये ऑयल आता है और इससे पीछे कोई भी ऑयल का कोई सिस्टम नहीं है, ये सारा बंद है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। अगर आपके पास प्रेशर का कोई सिस्टम है कि आप यहाँ पे प्रेशर मार के चेक कर लें कि इसके अंदर से हवा निकल रहा है, इसके अंदर से हवा निकल रहा है और इधर से हवा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर कोई प्रेशर का या कोई पानी का कोई ऐसा प्रेशर मार के आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ऑयल या पानी निकलना चाहिए, तो ये चेक करने के बाद फिर इसको हम फिट करेंगे। दोस्तों मशीन अगर आप 4-5 दिन से खोल के रखे हुए हैं तो इसको हमने ऐसे हल्का हल्का रेगमाल कर लेना है, पेपर रेगमाल से। बिल्कुल बारीक वाला रेगमाल हमने लेना है, मोटा रेगमाल नहीं लेना। मोटा रेगमाल से ये ख़राब हो जाएगा। हमने बिल्कुल बारीक रेगमाल से इसके ऊपर हल्का हल्का जो जंग बैठ जाता है या काई बैठ जाता है वो हमने इसका साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद फिर इसका हम कनेक्टिंग के से भी काई साफ़ कर लेंगे। और इधर भी हमने इधर अच्छी तरीके से सब जगह पे रेगमाल लगा लेना है ताकि इसको फिट करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इसको ऐसे हमने अच्छी तरीके से रेगमाल लगा लेना है सब जगहों पे, ताकि ये बुश में आराम से जाके बैठ जाए ऐसे। तो ये हमने ऐसे रेगमाल लगा लेना है, और फिर इसके कनेक्टिंग में भी हमने रेगमाल लगा लेना है। ये कनेक्टिंग है इसका, ये अबॉर्डिंग कनेक्टिंग है, और ये इसको ऐसे हमने रेगमाल कर लेना है सारे को, क्योंकि इसके अंदर से ये काला काला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिधर मैंने रेगमाल किया उधर साफ़ हो गया, और जिधर अभी रेगमाल नहीं हुआ ये जगह आपको काला काला दिख रहा होगा। तो ये काई बैठ जाता है तो ये
जब आप फिटिंग करेंगे तो फ्री नहीं होगा, हल्का सा जाम रहेगा, तो इसी की वजह से जाम रहता है। तो आप इसको अगर ऐसे हल्का हल्का साफ़ कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्री फिट होगा। फिर इसको इस तरीके से हमने जितनी भी कनेक्टिंग वगैरह है कुछ भी है, इसको हमने हल्का हल्का ऐसे साफ़ कर लेना, तभी ये हम फिट करेंगे। तभी आपको दिख रहा होगा अंदर से ये साफ़ साफ़। इधर थोड़ा सा हल्का सा है, इस जगह पे मैं हल्का सा लगा देता हूँ रेगमाल, तो अभी ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने भी रेगमाल लगा लेना है। दोस्तों इसका शाफ्ट फिट करने के लिए हमने इसका सबसे पहले लूपर असेंबली सारा फिट होगा, उसके बाद हमारा फिडोग असेंबली फिट होगा। पहले आप फिडोग असेंबली फिट नहीं कीजिएगा, पहले लूपर असेंबली फिट कीजिएगा। अगर लूपर असेंबली पहले आप फिट नहीं करेंगे तो आपको फिडोग असेंबली दोबारा खोल के पहले लूपर असेंबली फिट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर फिडोग असेंबली आप फिट करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों रेगमाल लगा के हमने कपड़े से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, कोई बाबरी वगैरह इसके अंदर रह ना जाए। अगर बाबरी वगैरह रह जाएगा तो वो पुर्जों को काट देता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको इंटर कर लेंगे ऐसे, और इसको आगे लेके आएंगे बिल्कुल। ये हमने इधर ऐसे आगे तक का बिल्कुल चढ़ा लेना। ये हमारा शाफ्ट जगह पे आ गया है, ऐसी बैठेगा और ये फ्री भी है, ऐसी फ्री भी होना चाहिए। दोस्तों लूपर का जो इधर से टाइमिंग होता है ये तो हम इस नट से बराबर कर लेते हैं कि अगर इसमें गैप आ रहा है निडल में और या लूपर में ऐसे, तो हम इससे लूपर होल्डर को आगे पीछे करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब लूपर ऐसे रिटर्न वापस आ रहा होता है निडल को यहाँ से ऐसे गिरना चाहिए। अब ये गिर तो यहीं से रहा होता है, लेकिन ये थोड़ा गैप होता है, इतना गैप हो गया या इतना गैप हो गया या बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ के आ रहा है ऐसे। तो इस चीज़ को एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे कि इसका यानी कि ऐसे जब ये रिटर्न ऐसे वापसी आए यहाँ पे तो ये लड़े भी नहीं बहुत ज़्यादा और इसके अंदर गैप भी ना हो। अगर गैप होगा तो स्कीप वगैरह आएगा और बिल्कुल यानी कि बाल बराबर से ऐसे टच होके आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और बहुत ज़्यादा अगर लड़ के भी आएगा तो लूपर का धागा भी काट लेगा और सिलाई वगैरह भी साफ़ नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका गैप हमने बराबर कैसे करना है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा लड़ रहा है या बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है तो ये हमारा रॉकर है। ये रॉकर जो है ये इस जगह पे ऐसे ये मूव कर रहा होता है, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा होता है, ये मूव कर रहा होता है, लूपर होल्डर को आगे पीछे ऐसे करवा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे ये एक स्क्रू लगा हुआ पिन जैसा, इसको हम लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसको अगर हम ऊपर कर देंगे तो इसका गैप बढ़ जाएगा और इसको अगर हम नीचे कर देंगे तो इसका गैप कम हो जाएगा। यानी कि जो हमने अभी आपको बताया निडल का गैप कम ज़्यादा इसी तरीके से किया जाता है। जो भी चेन मशीन है यानी कि जैसे सेफ्टी मशीन हो गया या और भी दूसरे फ्लेट लॉक हो गए, हर मशीन के अंदर ये सिस्टम होता है, बस बनावट अलग अलग होता है। इसमें इस तरीके का दिया हुआ है कि इसके अंदर ये लीवर जैसा बना हुआ है, इसको ऊपर नीचे करने से हमारा इसका लेंथ जो चलने का है ये कम ज़्यादा होता है और कुछ नहीं है। इसको अगर हम नीचे करेंगे तो इसका लेंथ कम हो जाएगा और इसको हम ऊपर करेंगे तो इसका लेंथ चलने का ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लूपर राड हमारा ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से हम इसका अवॉर्डिंग का सेटिंग कर सकते हैं। इसी के अंदर अवॉर्डिंग है, ये अवॉर्डिंग केम लगा हुआ है, अवॉर्डिंग केम फिक्स होता है। ये मार्क इसका दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको मार्क दिख रहा होगा, ये तीनों मार्क को आमने सामने कर दीजिए, इसका टाइमिंग हो जाता है। और इसके अलावा अगर हमने कोई एडजस्टमेंट करना है तो हम इससे एडजस्टमेंट करेंगे अवॉर्डिंग का। और इसका जो अप डाउन वाला लूपर अप डाउन जैसे जो ये चल रहा है ये फिक्स होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ हम कर नहीं सकते हैं कम ज़्यादा। जो भी करना लूपर होल्डर से हम लूपर की सेटिंग करेंगे। बाकी इसका कनेक्टिंग फिक्स होता है, ये यहाँ पे एक रैंक बन के लगा हुआ है, ये फिक्स है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो इसको फिट कर लेते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैंने ये इसलिए बोला आपको कि इसका फिडोग असेंबली बाद में फिट किया जाएगा, वो यूँ बोला था कि अभी हम ये रॉकर फिट करेंगे तो रॉकर के लिए हम शाफ्ट यहाँ से एंटर करेंगे। दोस्तों इस जगह से हमने ये शाफ्ट को ऐसे अंदर कर लेना है और अंदर करने के बाद फिर आगे से हम रॉकर चढ़ा लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि फिडोग बाद में फिट होगा। अगर फिडोग असेंबली हम पहले फिट कर देंगे तो फिर ये शाफ्ट कैसे चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। दोस्तों ये इस तरीके से फिट होगा। ये कनेक्टिंग जो है हमारा ये इधर केम के ऊपर लगेगा और यहाँ पे हमारा रॉकर जो है, रॉकर के अंदर ये शाफ्ट आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से ये शाफ्ट हमारा उधर से अंदर आएगा ऐसे, और यहाँ पे कनेक्टिंग हम बैठा देंगे इसका। ये इसका इस तरीके से इसको बैठा लेते हैं पहले, क्योंकि ये हाथ के हाथ बैठाना पड़ेगा। इसके स्क्रू को हमने खोल लेना है। दोस्तों स्क्रू मैंने खोल दिया है, इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे बैठा लेना और बैठाने के बाद इसको हम इस तरीके से इस जगह पे बैठा लेंगे ऐसे। ये हमने बैठा के इधर से शाफ्ट को अंदर तक का देना है और आगे तक का ले आना है, और लाने के बाद फिर हम इसका ऊपर से ये कनेक्टिंग भी बैठा लेंगे।
ये जो कनेक्टिंग है हमारा, इसके अंदर एक ये कट बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये निशान जैसा, इसी तरीके से निशान उसमें भी बना हुआ है। तो ये निशान मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रख के ऊपर से ऐसे पकड़ लेंगे पहले इसको, और पकड़ के यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेना है ताकि हमारा कनेक्टिंग एक जगह पे रुक जाए। इसके दोनों स्क्रू को हम यहीं पे टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये हमारा एक कनेक्टिंग बैठ गया है, और इसके शाफ्ट को हम ऐसे घुमा के देख लेंगे, जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो इसको अभी हम फुल टाइट नहीं करेंगे, अभी आगे हम और भी इसका शाफ्ट फिट करेंगे ताकि हमें व्हील घुमाने में आसानी हो। अभी हम फ़िलहाल ये इसलिए फिट कर रहे हैं ताकि हमारा ये लूपर असेंबली जगह पे बैठ जाए। दोस्तों ये एक कॉलर है, ये यहाँ पे कॉलर एक लगेगा इस जगह पे शाफ्ट के अंदर, ताकि शाफ्ट एक जगह पे रुके, हिले नहीं अपनी जगह से, ये ऐसे से हिले नहीं, एक जगह पे स्टिल हो जाए। इसके शाफ्ट को हमने आगे ले जाना है और इधर से बिल्कुल मिला लेना है, इस जगह से बिल्कुल मिला लेना, बाहर की तरफ नहीं रहे ये, ऐसे ये मिला के, और फिर हमने इसके कॉलर को यहाँ पे टाइट कर लेना है। ये निडिल एलगी से टाइट होगा, यानी कि 1 नंबर की एलगी से ये कॉलर को हमने टाइट कर लेना है। इसमें कोई कट नहीं है, आप कहीं पे भी इसको, इसके 2 स्क्रू हैं, दोनों को टाइट कर लें। टाइट करने के बाद ये 4 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोल के बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के इसके अंदर एक कट मार्क होगा, कट मार्क को हमने सामने कर लेना है। ऐसे ये आपके सामने आ गया कट मार्क, और अब हमने 4 नंबर की एलगी के स्क्रू को भी लगा लेना, लगा के टाइट कर लेना। दोस्तों ये कॉलर को हमने इधर मिलाना है, और इसको ऐसे एक दूसरे से ऐसे दोनों तरफ चिपका के, और फिर हमने इसके एलगी स्क्रू को टाइट कर लेना है। और इसके शाफ्ट को हम थोड़ा सा घुमा के देख लेंगे कि ये जाम तो नहीं हो रहा है, ये फ्री है, आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ से नज़र नहीं आ रहा है, वैसे ये फ्री है, इतना जाम नहीं है। अभी मैं इसको आगे इसका शाफ्ट फिट करूँगा तो और भी, यानी कि हमें अंदाज़ा मिलेगा कि ये और फ्री करने का। दोस्तों इसको ऐसे हिला के हम देख लेंगे, इस शाफ्ट को मैंने हल्का सा पीछे किया है ताकि ये कनेक्टिंग इधर से उतर गया। उतरने के बाद इसको हम ऐसे हिला के चेक कर लेंगे कहीं जाम तो नहीं है, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर हमने इस कनेक्टिंग को चढ़ा लेना है जगह पे ऐसे, और अब हम इसका लूपर वाला राड फिट कर लेंगे। ये लूपर होल्डर यहाँ पे फिट होता है इस जगह पे, तो इसके स्क्रू को हमने बाहर निकाल लेना है, ये वाले को। दोस्तों ऊपर से ऐसे हम इस जगह से ये लूपर राड को हम अंदर करेंगे यहाँ से, और अंदर करने के बाद इधर नीचे की तरफ लाके, और इसका ये ड्राइवर लीवर जो है ये लूपर राड को चला रहा होता है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना है। और फिक्स करने के बाद अब हम इसका ये रॉकर फिट कर लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। इसके अंदर आपको सुराख दिख रहा होगा, ये सुराख, इस सुराख के ऊपर ही ये फिट होगा। इसको बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स होता है। इसको हमने ऐसे लिया ना सामने, और इसके अंदर एक सुराख दिख रहा होगा, ये सुराख आपको दिखा होगा यहाँ पे। ये सुराख जो है यहाँ पे इस जगह पे शाफ्ट के अंदर, इसको इस स्क्रू के सामने लाना है, बिल्कुल ये वाले स्क्रू के सामने ऐसे सामने लाके, और फिर हमने स्क्रू को बैठा लेना है अच्छी तरीके से उस सुराख के अंदर, ताकि हमारा शाफ्ट अच्छी तरीके से जगह पे बैठ जाए। ऊपर से शाफ्ट को हम ऐसे हल्का सा हिला के देखेंगे, हाँ ये सुराख पे बैठा हुआ है बिल्कुल सही। और अब हमने इसको स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर हम इसका ये कनेक्टिंग भी लगा लेंगे। इस कनेक्टिंग के दोनों स्क्रू को हमने उतार लेना है, और ऊपर की तरफ से पहले बैठा लेंगे इसको। इसके दोनों कनेक्टिंग को जो हाफ पीस में है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको इस तरीके से यहाँ पे बैठा के, और इसका एक पीस लगा लेंगे। इसके अंदर ये मार्क आपको दिख रहा होगा, ये मार्क, और इधर भी मार्क इस तरफ है, तो ये आपने लाजमी ध्यान देना है। इसको ऐसे घुमा के नहीं फिट कर देना है, ऐसे घुमा के अगर आप फिट कर देंगे तो ये जगह पे सही बैठेगा नहीं, और पुर्जा भी ख़राब हो जाएगा और फ्री नहीं होगा, जाम हो जाएगा। तो इसके हमने ये दोनों स्क्रू को यहाँ पे फिक्स कर लेना है।
फिक्स करने के बाद इसको ऐसे कनेक्टिंग पे बैठा लेना है जाके। इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे, हल्का हल्का टाइट करना। अभी फ़िलहाल हम फुल टाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुर्जों को फंसाने का काम कर रहे हैं। तो ये फ्री है, इतना जाम नहीं है। इसको ऐसे फिक्स कर लेना है, ऐसे सेंटर में बिल्कुल बराबर कर लेना है इसको, ताकि ये शाफ्ट के दोनों तरफ बराबर हो, यहाँ से भी और इस जगह से भी। और बराबर करने के बाद इसकी हम 5 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका ऊपर से कनेक्टिंग का काम ख़त्म करेंगे, तो हमारा ये लूपर असेंबली का जो शाफ्ट पूरा है वो फिट हो जाएगा। इसको हमने प्लास की मदद से या पानी की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना। ये मैंने टाइट कर लिया, क्योंकि इसको सेंटर में रखने का वजह ये है कि ये मूव करेगा, ऊपर नीचे करेगा ऐसे। अब वोटिंग जब काम करेगा इसका तो ये ऊपर नीचे करेगा, तो ये इधर या इधर कहीं टकरना नहीं चाहिए। दोस्तों इस कनेक्टिंग में भी यहाँ पे एक आपको निशान दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से इसका निशान जो है इस तरफ है। हमने इसको इस तरफ ऐसे रख के जगह पे बैठा लेना। और फिर इसके स्क्रू को हमने लगा लेना है। दोस्तों नीचे से इसको हमने ऐसे दबा के रखना है, और दबाने के बाद इसके स्क्रू को हमने जगह पे बैठा लेना है ऐसे। इसके दोनों स्क्रू को मैं बैठा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को मैंने जगह पे बैठा लिया है, और इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। और फुल टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा टाइट करेंगे फ़िलहाल अभी। इसको बाद में हम रवा करेंगे, जब इसका व्हील वगैरह सब कुछ हम नीचे वाला फिट कर लेंगे। दोस्तों ये वेटिंग बैलेंस हमारा जो कॉलर है इसको हमने लगा लेना है। ये इस तरीके से हमने इधर पहना के, और इसको हम जगह पे बैठा लेंगे ऐसे। इसको ऐसे ले जाके हमने जगह पे बैठा लेना है। हल्का सा चोट मार लेंगे ताकि जगह पे ये बैठ जाए आराम से। दोस्तों ऐसे हमने यहाँ पे ये लोहे का एक पीस रखा है, और इसको ऐसे हम चोट मारते जाएंगे तो ये जगह पे बैठ जाएगा ऐसे। इसको हमने इस तरीके से बैठा लेना है। बेरिंग को बराबर कर लेना है, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना। दोस्तों इसका ये लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा लेंगे इसका, और इसको आपने चेक कर लेना है कहीं धार वगैरह ना हो, हर जगह से बिल्कुल फाइन आउट हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और इसको हमने इस जगह पे इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है, और इसको हम लगा के फ़िलहाल ऐसे ही अभी छोड़ देंगे। और ये यूनिवर्सल भी इसका यहाँ पे हम लगा लेंगे। यूनिवर्सल में सुराख दिया हुआ होता है, एक इसके अंदर नोक वाला स्क्रू होगा, ये आपको नोक वाला स्क्रू दिख रहा होगा, और दूसरे साइड पे आम सा सादा स्क्रू है, वो इधर कट पे टाइट होगा। इसके अंदर एक कट बना हुआ होगा, ये कट के ऊपर हमने इसको टाइट कर लेना है। जो सादे वाला स्क्रू है उसको हमने इधर रखना है, और जो नोक वाला स्क्रू है उसको इधर रखना है। इसको हम इधर जगह पे बैठा लेंगे ऐसे, और ऐसे बैठा के छोड़ देना फ़िलहाल। दोस्तों ये कॉलर और बेरिंग है, इसको हमने इस जगह पे लगा लेना है, और इसका स्क्रू देख लेना कि ये दोनों बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ नहीं हो। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है, और लगाने के बाद इसको हम थोड़ा ठोक के बैठा लेंगे। किसी भी लोहे की मदद से इसको ऐसे हमने ठोक लेना है। ये थोड़ा सा तिरछा चढ़ गया है, उसको सीधा करना होगा। इसको नीचे की तरफ रखिए, और थोड़ा सा हम चोट मारेंगे इधर से, तो ये बैठ जाएगा। ये भी हमारा बेरिंग बैठ गया है, और इसी तरीके से आपने भी बैठा लेना है, और इसको अंदर ले जाना है ऐसे। ये हल्का हल्का बाहर दिखे इसका एक चूड़ी, और ये बिल्कुल सही है, इसी तरीके से आपने बैठाना है। इसका दूसरा भी बेरिंग बैठा लेंगे। ये हमारा वरम लगा हुआ है इसमें, ऑयल गियर वरम, ऑयल पंप का जो गियर वरम है वो लगा हुआ है, उसको भी हमने इधर ऐसे बैठा लेना है। सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले वाला बेरिंग बैठाया, ऐसे इसको भी हमने ऐसे हल्का हल्का चोट मारते जाना, और ये बैठ जाएगा। इधर से हमने ऑयल पंप का जो गियर वरम है इनको सेंटर कर लेना है। अभी आपको दिख रहा होगा जो ये वाला गियर वरम है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। इधर से हम थोड़ा थोड़ा चोट मारेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे हम बैठा रहे थे बेरिंग को, ऐसी थोड़ा सा बेरिंग को हमने और आगे धक्का देना है। ये हमारा और आगे आ गया बेरिंग, और इसको हमने सेंटर में कर लेना है बिल्कुल। जैसा ये अभी आपको दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सेंटर में है। इसको हम घुमा के चेक कर लेंगे
बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए दोस्तों। इसका ये टाइमिंग बेल्ट गियर वरम है, इसके अंदर भी एक नोक वाला स्क्रू होता है, ये नोक वाला स्क्रू है और इसको हमने स्क्रू का हिस्सा इस तरफ रखना है और इसको इस तरीके से बेल्ट में पकड़ के ये हमने इसको बेल्ट में पकड़ के पहना लेना है ऐसे, और फिर इधर से हम इसका शाफ्ट अंदर करेंगे। स्क्रू चेक कर लेना है, स्क्रू कोई टाइट ना हो, नहीं तो ये चढ़ेगा नहीं। इसका ये स्क्रू मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, इसको मैं एक दो चूड़ी लूज़ कर लिया हूँ और इस वाले को भी एक दो चूड़ी लूज़ कर लेते हैं ताकि चढ़ना आसान हो जाए। ये अभी हमारा शाफ्ट चढ़ गया है और आगे वाले राड पे भी ऐसे ही हम चढ़ा लेंगे और बेल्ट को ऊपर से उतार लेना है। ऊपर से चढ़ाएंगे तो ये आसानी से नहीं चढ़ेगा। बेल्ट को ऊपर से उतार के फिर इसके शाफ्ट को बिल्कुल एंड पे ले जाके छोड़ना है दोस्तों। इसके ये नोक वाले स्क्रू को हम खोल के बाहर निकाल लें और इसके नोक वाले स्क्रू को हमने बाहर निकालने के बाद इसके शाफ्ट को इसके अंदर चढ़ा लेना अच्छी तरीके से। इसका दूसरा स्क्रू भी हम देख लेते हैं कहीं ये टाइट तो नहीं है, अगर टाइट होगा तो शाफ्ट आगे तक का नहीं आएगा। अभी शाफ्ट हमें पीछे ही नज़र आ रहा है, हम इधर से थोड़ा चोट मार के शाफ्ट को आगे लेके आएंगे ऐसे, और आगे लाने के बाद इसका ये सुराख वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसको हमने सामने कर लेना है ऐसे, और सामने करने के बाद बिल्कुल बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद इसका स्क्रू हम लगा लेंगे नोक वाला। बिल्कुल सीधा करके आपने नोक वाले स्क्रू को जगह पे बैठा लेना है। ये हमारा स्क्रू बैठ गया जगह पे, और इधर से ये दूसरा स्क्रू यहाँ पे ये कट मार्क पे बैठा हुआ होगा, इसको भी हम चेक कर लेंगे कट पे है कि नहीं है। ये आपको कट दिख रहा होगा इसका, और इसका शाफ्ट थोड़ा सा और आगे आएगा, इधर से हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये आगे जाएगा। ये हमारा अभी आपको दिख रहा होगा दोनों शाफ्ट मिल गया है बिल्कुल, इस सुराख से, बीच वाले सुराख से नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लेना, और मिलाने के बाद फिर इसके इस वाले स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, तो हमारा जॉइंट जो है वो फिक्स हो जाएगा अपने जगह पे। और इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों इसके टॉप स्क्रू को हम बाहर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसका यहाँ पे बेरिंग बैठा लेंगे ऐसे, इस जगह पे बेरिंग को हमने ऐसे बैठा लेना है। बैठाने के बाद इधर बड़ा एक वाशर जैसा कॉलर बन के लगेगा ये हमारा इस जगह पे ऐसे, ताकि ये बेरिंग इस जगह पे रुका रहे। तो हमने इसको ऐसे यहाँ पे टाइट कर लेना है। ये दो स्क्रू पे टाइट होगा सिंपल। इसके दोनों स्क्रू को हमने लगा के अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों अब हमारा व्हील का बारी आ जाता है फिट होने का, और व्हील के अंदर भी आपको एक नोक वाला स्क्रू दिख रहा होगा। ये वाला स्क्रू हमारा नोक वाला है और ये वाला बिना नोक वाला है। तो ये सुराख को हमने सेंटर करना है, और सेंटर करने के बाद इसके व्हील को भी हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो शाफ्ट को हम इधर घुमा लेते हैं थोड़ा सा, इसके शाफ्ट को इधर घुमा के, ताकि एलकी हमारा आराम से लग जाए। फिर लगाएंगे ये हमारा इस जगह पे व्हील हमारा बैठ गया है, बिल्कुल सही बैठ गया। और दूसरा स्क्रू भी इसका हम टाइट कर लेंगे ऐसे ही। और उसको हम घुमा के देखेंगे, बिल्कुल फ्री है, ऐसे ही फ्री होना चाहिए, ज़रा सा भी जाम नहीं होना चाहिए। आप भी फिट करें तो इसी तरीके से फिट करें। दोस्तों इसके व्हील को घुमा घुमा के हम कनेक्टिंग ये वाला टाइट कर लेंगे। एक चूड़ी ये टाइट करना है, फिर दूसरा एक चूड़ी टाइट करना है, स्क्रू इसका व्हील घुमा घुमा के इसको कनेक्टिंग को हम टाइट करते जाएंगे, ताकि जगह पे ये बिल्कुल सही बैठ जाए और व्हील में कोई जाम बना ना आए। तो ये हमारा कनेक्टिंग तकरीबन टाइट हो गया। दूसरा स्क्रू इसका फिर दोबारा टाइट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी टाइट करना है। ये हमने अभी इसको फुल टाइट कर दिया, और ये दूसरे वाले को भी हम इसको फुल टाइट कर देंगे बिल्कुल। तो ये हमारा कनेक्टिंग फिक्स हो गया, और व्हील भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए बिल्कुल।
दोस्तों इसका कनेक्टिंग का नीचे वाला हिस्सा भी हम इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ऐसे, और इसको भी हमने उसी तरीके से एक एक चूड़ी करके बैठाते जाना और टाइट करते जाना, ताकि व्हील हमारा बिल्कुल भी जाम ना हो कहीं पे भी, और ये पीस हमारा जो कनेक्टिंग का है ये भी जगह पे बैठ जाए ऐसे। तो हमने एक एक चूड़ी करके इसको टाइट करते जाना है और व्हील को घुमाते जाना है। तो बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से फ्री होना चाहिए बिल्कुल, और अच्छी तरीके से इसको हमने टाइट कर लेना है, क्योंकि ये चलते हुए खुले नहीं, जब हम लाइन में दें तो खुले नहीं है। इसी तरीके से ये दूसरा जो अबॉर्डिंग केम है हमारा, कनेक्टिंग है अबॉर्डिंग केम का, इसको भी हम टाइट कर लेना है ऐसे। कैमरा सामने होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है टाइट करने में। दोस्तों इसका यहाँ पे वेट कॉलर लगा हुआ है। वेट कॉलर का एक स्क्रू हमने आगे की तरफ छोड़ना है, और पहला स्क्रू को इधर कट है, कट के ऊपर हमने इसको टाइट कर लेना है। ये कट मैंने सामने कर लिया है, और सामने करने के बाद ये स्क्रू लगा के हमने इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि ये हमारा बैठ जाए, शाफ्ट एक जगह पे रुक जाए। इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने इसी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों व्हील हमारा बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। इसी तरीके से इसका यहाँ पे जो ये केम लगा हुआ है अबॉर्डिंग केम, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। इसका टाइमिंग फ़िक्स होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि हम इसको आगे पीछे करेंगे, ये इस मार्क के साथ ऐसे सीधा होना चाहिए, तो इसका टाइमिंग हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसको हमने टाइट कर लेना, इसमें कोई कट मार्क नहीं होता। इसके दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना। व्हील हमारा फ्री होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आराम से घूमना चाहिए। दोस्तों ये सुराख जो दिख रहा है हमें, ये सुराख के अंदर ही हमारा ये स्क्रू एक नोक वाला इसके अंदर लगा हुआ होगा, वो आगे बैठेगा। इसके अंदर नोक वाला स्क्रू देख लेना कौन सा है, ये वाला नहीं है, आगे वाला नोक वाला स्क्रू है, उसको हमने जगह पे बैठा लेना है ऐसे। ये स्क्रू इसके अंदर नोक वाला लगा हुआ है, और इसको हम बिल्कुल सुराख के सामने ऐसे ले आएंगे ऐसे। ये सुराख के सामने लाने के बाद इसको हमने टाइट कर लेना है। इसको हमने सही से बैठा लेना जगह पे, और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने इसी तरीके से टाइट कर लेना। तो हमारा शाफ्ट का जितना भी स्क्रू है ये फिक्स हो गया, और शाफ्ट भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही फ्री होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे फ्री सेट होना चाहिए, तभी जाके हमारी मशीन ज़्यादा अरसा और अच्छी चलेगी। दोस्तों ये लूपर रॉड का रॉकर स्क्रू है, ये सुराख के अंदर टाइट होता है। इसको हमने अच्छी तरीके से ऐसे टाइट कर लेना है, ताकि इसमें लूज ना रहे। और इसको टाइट करने के बाद इधर एक 2 नंबर की एलगी का स्क्रू दिया हुआ है, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि लूपर का जो सारा वज़न है वो इसी स्क्रू के ऊपर होता है। यानी कि लूपर जो भी काम कर रहा है वो यहीं से काम कर रहा है। इधर ये 2 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। लूपर रॉड को ऐसे हिला के देख लेना, कहीं चाल वगैरह तो नहीं है कोई, बिल्कुल बेहतरीन और फ्री भी ऐसे ही घूमना चाहिए। और जब ये ऐसे मूव करे तो इधर ये स्क्रू जाके बॉडी पे नहीं लगे, इसमें गैप होना चाहिए हल्का सा। तो बेहतरीन हो गया है। अब इसका फिडोक असेंबली यानी कि फीड बार और डिफरेंटर फीड बार ये फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पीस है हमारा, इसका काम कुछ ये है कि ये प्लेट नीडल प्लेट के अकॉर्डिंग फीड बार को सेंटर में रखने का काम कर रहा होता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इस जगह पे, और इसको बैठा लेंगे जगह पे ऐसे। और इसको इधर 2 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर लेना है। जब हम इसका निडल प्लेट लगा के सेंटर करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट करेंगे फिर। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे ऐसे ही फिक्स कर रहे हैं। जो हमारा डिफरेंटर फील्ड बार है या मेन फीड बार है, उसको सेंटर में रखने का काम करता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे निडल प्लेट लगा हुआ है, निडल प्लेट में फिडोक लगा हुआ है, फिडोक को निडल प्लेट के सेंटर में चलाना है, तो इसके हिसाब से हम उसको इधर उधर कर सकते हैं पूरे फीड बार को। दोस्तों इसका डिफरेंटर और मेन फीड बार का ये ब्लॉक है, इसके अंदर एक बेरिंग है, ये आपने देख लेना। अगर ख़राब वराब हो तो आप नया परचेज़ करके लगा लीजिएगा। इसको हमने यहाँ पे ऐसे टिका लेना, और टिकाने के बाद इसका फीड बार बैठा लेंगे। जिसके अंदर ब्लॉक फिक्स है वो पहले बैठेगा, और जिसके अंदर ब्लॉक वगैरह नहीं है वो बाद में बैठेगा। तो इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा लेना है। और इसका दूसरा भी जो फीड बार है
इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे नट इधर ये बैठाना है और बैठाने के बाद इसको भी हम जगह पे बैठा लेंगे ऐसे। दोस्तों इसको भी हमने ऐसे जगह पे बैठा लेना है ताकि हमारा दोनों फीड बार जो है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। अब ये करने के बाद फिर हम इसका पीछे से ये ब्लॉक बैठा लेंगे जो फीड बार को ऐसे सीधा रखने का काम करता है। अगर ये ऐसे हो तो हम इससे एडजस्टमेंट करेंगे तो सीधा हो जाता है। तो इसको भी हमने इधर जगह पे बैठा लेना है। दोस्तों इसमें ये सुराख वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसी के ऊपर फीड बार चलेगा और इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। फीड बार को ब्लॉक पे चढ़ा के और ये हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे। इसका ऊपर से यहाँ पे एल की स्क्रू लगता है, यहाँ पे एल की स्क्रू से टाइट होगा। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको टाइट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको फिट कर रहे हैं। दोस्तों डिफरेंटर फीड बार को हम पहले सेंटर कर लेंगे। दोनों डिफरेंटर फीड बार और मेन फीड बार को इस सांचे के बीच में कर लेंगे और बीच में करने के बाद इसका दोस्तों ये सपोर्टर पट्टी को हमने ऐसे इधर मिला लेना है और मिलाने के बाद चेक कर लेंगे कि इसका ये सेंटर हो गया नहीं हुआ। दोनों तरफ से एक जैसा हो जाना चाहिए और ये एक जैसा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके 2 नंबर की एलकी का 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगेगा, इसको हमने टाइट कर लेना ताकि सपोर्टर पट्टी जो है हमारा वो एक जगह पे रुक जाए। अब ये रुकने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका शाफ्ट का एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों शाफ्ट को हम पूरा फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद जब हम इस शाफ्ट को ऐसे हिलाएंगे तो ये अंदर बाहर होगा। तो ये अंदर बाहर इसलिए हो रहा है कि इसके बेरिंग में जितने भी कॉलर लगे हुए हैं, कॉलर का स्क्रू मैंने लूज़ रखा हुआ है, इसलिए ये अंदर बाहर हो रहा है। क्योंकि हमने अब शाफ्ट का एडजस्टमेंट करना है कि शाफ्ट को कितना बाहर की तरफ रखना है और कितना अंदर की तरफ रखना है। तो हम यहाँ पे एक वाशर लगाएंगे और इस वाशर को हमने इसका जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको हमने बाहर की तरफ रखना है और जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको अंदर की तरफ रखना है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे। व्हील घुमाइए आहिस्ता आहिस्ता और ये पिन के ऊपर जाके अपना बैठ जाएगा। ये बैठ गया पिन के ऊपर और अभी इसके अंदर आपको गैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे गैप है। तो हम शाफ्ट को उधर थोड़ा धक्का देंगे, इधर ये पिन यहाँ पे आके बैठ गया है, आपको दिख रहा होगा पिन। और इसको हमने बराबर कर लेना है, इधर से ऐसे पीछे धक्का देंगे तो ये बराबर हो गया ये अभी, यानी कि अपनी जगह पे फिक्स हो गया। अब हम व्हील घुमा के देख लेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। अब इसके बाद हम इसका ये कनेक्टिंग फिट करेंगे। इस कनेक्टिंग को हमने फिट कर लेना है। दोस्तों ये पिन है, ये पिन को हमने इस नट के अंदर लगा लेना है। ये हमारा डिफरेंटर फीड बार को यही नट आगे पीछे करवा रहा है और मेन फीड बार को ये ब्लॉक से आगे पीछे हो रहा है। तो ये कनेक्टिंग है, इस कनेक्टिंग को भी हम लगा लेंगे। इसके अंदर एक मिनी कनेक्टिंग है, ये डिफरेंटर फीड बार को आगे पीछे करवा रहा है और ये मेन फीड बार को जो ये बड़ा वाला कनेक्टिंग है इसके अंदर ब्लॉक आगे फंस रहा होता है। तो इसको हमने सिंपल इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है। और इसका जो है हम स्टिच काउंटर जो है, जो टाँके वाला केम है, इसको भी हम बैठा लेंगे। इसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ होता है। अगर बेरिंग में कोई दांत वात गिर जाए इसका, यानी कि और अगर चाल वाल आ जाए इसके अंदर, तो ये बेरिंग आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसके अंदर ये जो स्क्रू बाहर की तरफ दिख रहा है ये कट मार्क पे होगा और इसका जो दूसरा स्क्रू होगा ये आम जगह पे टाइट होगा। तो ये आपने ध्यान देना है, जो पहला स्क्रू है इसका वो कट मार्क पे टाइट होगा। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। ये हमारा स्टिच काउंटर जगह पे बैठ गया है और व्हील घुमा के हम देख लेंगे कहीं जाम वाम तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों स्टिच काउंटर का जो हमारा कट वाला स्क्रू है इसके ऊपर हमने एलकी फंसा लेना और इसको टाइट करते जाना है। इसको टाइट करते जाना है। जब ये हल्का हल्का टाइट होने लगे फिर हमने व्हील घुमाना है। व्हील घुमा के इसके कट मार्का को इस यहाँ पे लाके हमने बैठा लेना। अभी हल्का हल्का टाइट होने लगा है, अब हम व्हील घुमा रहे हैं। इसका व्हील घुमाएंगे तो ये एक जगह पे आके फ्री हो जाएगा, यानी कि एल की जाम होना बंद हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम और टाइट करेंगे और इसके कट को अच्छी तरीके से व्हील को हिला हिला के आगे पीछे और इसके कट को हम बैठा लेंगे ऐसे। फिर हमने इसको ऐसे इधर से धक्का दे लेना है और धक्का दे के इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। तो हमारा स्टिच काउंटर का सेटिंग जो है वो हो जाएगा। इसका जो दूसरा स्क्रू है उसको हमने टाइट कर लेना है। ये कट वट पे नहीं होता है, ये आम जगहों पे टाइट हो जाता है। तो ये हमारा स्टिच काउंटर का टाइमिंग हो गया है। अब हम इसका ये वाशर
यहाँ पे एक वाशर लगेगा और एक नट लगेगा, इसको हम लगा लेंगे। दोस्तों ये चेक कर लेना है कि ये हमारा इसी तरीके से ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, जैसा आपको दिख रहा है अभी, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए ये। दोस्तों ये एक पिन जैसा शाफ्ट बना हुआ है और इसके अंदर बुश जैसा एक कॉलर डला हुआ है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे इस जगह पे। ये डिफरेंटर फीड बार जो एडजस्टिंग लीवर है हमारा, ये उसको सपोर्ट करके रखता है ऐसे। और ये भी हम चेक करेंगे, ये ऐसे फ्री होना चाहिए, इसमें जाम बना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्क्रू को हम ये वाले को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, 7 नंबर के पाने से ये टाइट होगा। दोस्तों ये 7 नंबर के पाने से इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेना, लूज़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ये। और इसको फिर हम हिला के देख लेंगे कि ये जाम तो नहीं हो रहा कहीं पे, इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए ये। फिर हम इसको पिन को बैठा लेंगे जगह पे, इधर से चोट मारते जाएंगे और ये जगह पे बैठ जाएगा जाके। इसको हमने सही से अंदर तक ऐसे धक्का देके बैठा लेना। पिन को भी चेक कर लेना, जाम तो नहीं है। व्हील भी घुमा के देख लेना, कहीं अटक तो नहीं रहा है, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है। बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होगा जो इस पिन को रोक के रखेगा, इसको हमने टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। दोस्तों इसका ये डिफरेंटर लीवर पट्टी जो लगा हुआ है, ये पट्टी लगा लेते हैं। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बैठाना है। इसका एलकी वाला हिस्सा, एलकी का स्क्रू वाला हिस्सा ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ, और इसको हमने इधर ऐसे बैठा लेना। और बैठाने के बाद इसको यहाँ पे भी हम ऐसे बैठा लेंगे और इसका स्क्रू यहाँ पे एक लगा लेंगे। ये स्क्रू यहाँ पे वाशर के साथ एक लगेगा, इसको हमने यहाँ पे लगा लेना और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहने देना। इसको ऐसे हिला के देख लेंगे हम कि ये जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये कवर फिट कर लेंगे और इसको हमने चेक कर लेना, ये इसी तरीके से काम करना चाहिए। ये एक शाफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये शाफ्ट इस सुराख के अंदर से उस कनेक्टिंग के अंदर फिट हो जाएगा ऐसे। तो हमने इसको पेचकस से पकड़ लेना, पीछे से कनेक्टिंग को ऐसे पेचकस के साथ ऐसे मिला लेना और मिला के पकड़ के, तो फिर इसको हम ऐसे जगह पे ऐसे हिला हिला के बैठा लेंगे। ये हमारा जगह पे बैठ गया है और अंदर से देख लेंगे कि ये अंदर से बैठा है नहीं बैठा। दोस्तों इसको पेचकस से हिला के हमने जगह पे अच्छी तरीके से बैठा लेना है। ये अभी हमारा पीस जगह पे बिल्कुल सही से बैठ गया है। दोस्तों इसको ऐसे अब सीधा पकड़ेंगे और सीधा पकड़ के इसके स्क्रू को लगा लेना है जगह पे। अगर मशीन ज़्यादा पुरानी है तो सिलिकॉन ट्यूब इधर किनारों में लगा के फिर लगा लें आप, कोई मसला नहीं है। और नहीं तो इसके ऊपर एक गत्ता काट के इसके साइज़ का पैकिंग बना लें, पैकिंग बना के वो लगा लें, तो उससे ये होगा कि ऑयल वाइल नहीं निकलेगा। इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसके सारे स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसका ये लीवर को हम हिला के देख लेंगे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बेहतरीन काम कर रहा है। दोस्तों 5 नंबर की एलकी से यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने टाइट कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं रहना चाहिए। ये हमने इसको टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद अब इसका हम चेक कर लेंगे कि फिट बार ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों इसका डिफरेंटर फीड बार बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ से हम एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, फीडोक का लेंथ कम ज़्यादा होता है। अभी आप इधर दोनों राड को देखेंगे तो ये वाला राड ज़्यादा चल रहा है और आगे वाला राड थोड़ा कम चल रहा है, और इसको हम छोड़ देते हैं तो दोनों एक साथ चलना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपकी मशीन की जो फीडोक की असेंबली की सेटिंग है बेहतरीन हो गई है ये। तो इसको हमने यहीं पे टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद इसका ये सपोर्टर पट्टी लगा लेंगे यहाँ से, जो हमारा मेन फीड बार और डिफरेंटर फीड बार को सपोर्ट कर रहा है। ये हमने इस जगह पे लगा लेना और लगा के इसके दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। अब इसके बाद हमारा काम रह जाता है लूपर होल्डर लगाने का और इसकी टाइमिंग वगैरह बांधने का और इसको बंद करके चलाने का।
तो वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखिएगा, फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों शाफ्ट का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, क्योंकि फिटोक असेंबली हमारा फिट हो गया है बिल्कुल सही जगह पे। अब ये जितने भी कॉलर है ये शाफ्ट को पकड़ लेगा एक जगह पे, हिलने नहीं देगा, आगे पीछे नहीं होने देगा। तो इनको हमने टाइट कर लेना है, इसमें कोई कट मार्क नहीं है, ये कहीं पे भी हमने टाइट कर लेना है। इसके अंदर 3 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू, दोनों को टाइट कर लेना है। और फिर इसी तरीके से इधर हमारा ये दूसरा कॉलर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बेरिंग के साथ, यहाँ पे इसको हमने टाइट कर लेना है। इस पर भी 3 नंबर की एल्की का 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों को हमने टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद ऑयल पम्प जो गियर बरम लगा हुआ है इसको भी हमने टाइट कर लेना है, इसके भी चारों स्क्रू को टाइट कर लेना है, ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, शाफ्ट हमारा आगे पीछे अब ना हिले। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अगर फिट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से फिट कर लेंगे। वीडियो मेरी पूरी देखा करें, पूरी देखेंगे तो आपको सीखने में इजाफ़ा होगा, कि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो ये मैंने इसके चारों स्क्रू को टाइट कर लिया है और इसका शाफ्ट अब आगे पीछे नहीं जाएगा। दोस्तों इस जगह पे भी एक ये कॉलर लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 स्क्रू है, इसको हमने 2.5 नंबर की एल्की से टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, इसमें भी कोई लूजिंग नहीं रहना चाहिए। और इसका दूसरा स्क्रू भी मैं टाइट कर लेता हूँ ऐसे। तो इसी तरीके से आपने टाइट करना है। तो हमारे शाफ्ट का एडजस्टमेंट हो गया है। दोस्तों इसका व्हील बैलेंस वेट है ये, इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे इसके जगह पे, ताकि हमारा व्हील कहीं पे भी रुके। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि व्हील को हम कहीं रोकना चाहते हैं और वो उस जगह पे नहीं रुक के अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पे जाके रुक रहा होता है। तो ये वेट अगर इसकी सेटिंग सही नहीं हुई भी होगी वेट की, तो हमारा व्हील एक जगह पे नहीं रुकता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक बन जाता है। तो ये वेट लगा लेना है, वेट लगाने के बाद इसकी सेटिंग देख लेंगे। इसका दोनों स्क्रू हमने लगा लेना है, दोनों स्क्रू को लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों अब इसका हम रियर गाइड असेंबली और ये चिमटा वगैरह लगा लेंगे। दोस्तों ये चिमटे वाला हमारा एक कनेक्टिंग बना हुआ है, ये हमारा रियर गाइड को चला रहा होता है। तो इसको हमने इस तरीके से, इसका जो ज़्यादा वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये कम वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से बैठा लेना है। और बैठाने के बाद इसका ये पैकिंग लगा लेंगे यहाँ पे, कि पैकिंग को हमने बैठा लेना है। और पैकिंग को बैठाने के बाद ये एक प्लेट बना हुआ है ऑयल रोकने के लिए, इसको यहाँ पे हमने ऐसे बैठा लेना है। बैठाने के बाद इसका हम फनर पट्टी लगा लेंगे, ये 2 फनर पट्टी है इसके अंदर, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ये दूसरा भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका ये रियर गार्ड असेंबली जो है हमारा पूरा वो लगा लेंगे। इसको बैठा लेना है आराम से, और बैठाने के बाद फिर इसका ये रियर गार्ड भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। रियर गार्ड को हमने बैठाना है जगह पे, ये हमारा रियर गार्ड बैठ गया जगह पे और ये अभी फिक्स हो गया अपने जगह पे। अब हम इसके स्क्रू को लगा लेंगे, फिर इसकी हम सेटिंग करेंगे। ये स्क्रू को हमने यहाँ पे ऐसे टिका लेना है और टाइट कर लेना। 3 स्क्रू लगेगा इसके अंदर, तो 3 स्क्रू को हम ऐसे लगा लेंगे। एक यहाँ पे लगेगा, और एक यहाँ पे लगेगा। तीनों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये 2.5 नंबर की एल्की का स्क्रू है और इसके अंदर एक कट है, तो इस कट को हमने ऐसे हिला के बैठा लेना है और बैठा के इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हमने लूज़ नहीं छोड़ना है, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करके इसके ऊपर एक रबड़ लगेगा और रबड़ भी हम लगा लेंगे। बाकी ये जो हम टाइमिंग वगैरह बांधेंगे तो ये 4 नंबर की एल्की से और यहाँ पे 2 नंबर की एल्की से इसकी हम टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे इसका रबड़ लगेगा, इस रबड़ को हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है ताकि ऑयल वगैरह ना निकले। दोस्तों इसका अब हम निडल और लूपर की टाइमिंग बांध लेते हैं। ये हमने लूपर होल्डर यहाँ पे ऐसे फंसा लेना है और ये स्क्रू को हम टाइट करते जाएंगे। जब हम ये स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा और जब हम इसको लूज़ करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा।
अब इसके अंदर हम निडिल वगैरह लगाते हैं और निडिल लगा के इसका लूपर और निडिल का टाइमिंग बांधते हैं। दोस्तों इसके निडिल को हम लगा लेंगे। दोनों निडिल को हमने बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ा के लगाना है, नीचे की तरफ रख के नहीं लगाना है। बिल्कुल जितना ऊपर ऐसे जाए हमने ऊपर करके फिर लगाना है। दोस्तों इसका जो अवॉर्डिंग का सेटिंग किया जाता है, वो अवॉर्डिंग का सेटिंग निडिल के हिसाब से किया जाता है कि निडिल हमारा कितना मोटा चल रहा है या कितनी बारीक चल रही है। तो अभी ये हमारा 9 नंबर का निडिल है, 9 नंबर पे मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो होजरी फैब्रिक के ऊपर अक्सर 9 नंबर का निडिल चल रहा होता है। इसका हमने ये दोनों निडिल को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका रियर गाइड को खोल के हम पीछे कर लेंगे। इसका जो रियर गाइड का ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना और खोल के इसको पीछे कर लेना है। जब हम इसका बेल्ट टाइमिंग बांध लेंगे और लूपर और निडिल की टाइमिंग जब बांध लेंगे, फिर हम रियर गाइड का सेटिंग करेंगे। क्योंकि अभी हम सेटिंग करेंगे तो इसका क्लेम जो है ना, ये इसको सीधा करना होगा ऐसे लूपर के हिसाब से। अब इसको जब हम सीधा करेंगे तो रियर गाइड यानी कि वो फिर अभी अगर हम सेट कर देंगे तो फिर वो सीधा नहीं हो सकेगा, फिर वो रियर गाइड के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो इसका पहले हम बेल्ट टाइमिंग बांध लेते हैं। बेल्ट टाइमिंग बांधने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसके बेल्ट को हमने किसी भी जगह पे ऐसे चढ़ा लेना है। ये हमने इसका बेल्ट को चढ़ा दिया है और चढ़ाने के बाद फिर इसके ये चारों स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे। इधर से ये चारों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद फिर हम एक स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हमारा शाफ्ट बिल्कुल लूज़ ना रहे। और अब हम इसकी टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों बेल्ट चढ़ाने के बाद अब हम इसका व्हील घुमा के देखेंगे कि इसका पोजीशन कैसा आ रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका निडिल का जो सुराख है ये पहले ऊपर चला जा रहा है और लूपर बाद में आगे आ रहा है। इसी तरीके से हम रिटर्न में भी चेक कर लेंगे कि रिटर्न में क्या है कि निडिल हमारा पहले आ जा रहा है और लूपर बाद में आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ये इसकी टाइमिंग सही नहीं है, रिटर्न में टाइमिंग सही नहीं है और फॉरवर्ड में भी इस तरफ से भी टाइमिंग इसका सही नहीं है। तो हम इसकी टाइमिंग को सेट करेंगे। इसको होल टू होल करेंगे। निडिल बार की हाइट को अभी हमने नहीं छेड़ना है, अभी सिर्फ लूपर होल्डर से और बेल्ट टाइमिंग से इसको हम होल टू होल करेंगे दोनों तरफ से। भले यहाँ का गैप जितना भी आता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम बेल्ट टाइमिंग बांधेंगे, उसके बाद फिर हम इसको भले कपड़े के हिसाब से 2.5 mm पे रखें, 3 mm पे रखें, 4 mm पे, यानी कि कपड़े के हिसाब से इसको आप गज़ के हाइट को नीचे करते जाएंगे और लूपर को पीछे करते जाएंगे तो यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा और गज़ के हाइट को ऊपर करते जाएंगे और लूपर को आगे करेंगे तो इसके यहाँ का गैप कम होता जाएगा। ये कपड़े के हिसाब से और धागे के हिसाब से होता है कि आपका जो है कपड़ा लाइट है और धागा ज़्यादा मोटा है तो आपने गज़ के हाइट को थोड़ा नीचे करना है। क्योंकि धागा जब मोटा हो जाएगा, बारीक निडिल का सुराख छोटा होता है तो उसके अंदर धागा ससरेगा नहीं सही, इसी वजह कर फिर फंदा सही फूलता नहीं है। तो ये इसी के हिसाब से फिर हम जब कपड़ा इसके ऊपर चला के चेक करेंगे और सब कुछ लगा के और इधर से नीचे से झाँक के जब हम देखेंगे तो हमें फंदा फूलता हुआ नज़र आएगा। अगर फंदा छोटा फूल रहा है तो हमने गज़ का हाइट को थोड़ा सा नीचे करना है 1 mm तकरीबन, और इसके लूपर होल्डर को थोड़ा सा पीछे कर देना है। तो तब भी हमारा होल टू होल रहेगा। और इसका गज़ का हाइट को हम ऊपर कर देंगे कपड़े के हिसाब से और इसके लूपर होल्डर को हम आगे कर देंगे, तब भी ये होल टू होल ही रहेगा। होल टू होल तब आउट होगा जब हमारा बेल्ट टाइमिंग आउट होगा। दोस्तों इसका बेल्ट टाइमिंग बांधने के लिए हमने इसका जो निडिल बार वाला शाफ्ट है उसको रोकना है। और मशीनों में ऐसा नहीं होता है, और मशीनों में ऊपर वाला शाफ्ट एक पीस के अंदर होता है पूरा, तो हम नीचे से कहीं पे भी एलकी लगा के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अभी जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा इसको मैंने इधर से ऐसे हाथ से पकड़ के रोका और ये एक जगह पे रुक गया। अभी आपको खाली लूपर वाला राड अकेला घूमता हुआ दिख रहा होगा और निडिल एक जगह पे खड़ा है। तो इसी तरीके से हमने इसको टाइमिंग कर लेना है। इधर से ऐसे रोकेंगे, हल्का सा व्हील को आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कैमरे को करीब करके लगाते हैं और आपको होल टू होल करके दिखाते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा आउट है ये। अभी मैं इसके लीवर को ऊपर से हाथ से पकड़ लिया हूँ और पकड़ के इसके जो निडिल बार है उसको रोक दूंगा और हम लूपर को सिर्फ घुमाएंगे ऐसे। फिर हम चेक करेंगे। अब ये रिवर्स घुमाएंगे, पहले हमने वो आगे की तरफ किया, अभी हम पीछे की तरफ कर रहे हैं ऐसे। इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि जहाँ पे हमारा अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी ये और पीछे की तरफ आएगा। इसको जब निडिल हमारा नीचे आके ऊपर जाने लगे तो तभी हमारी टाइमिंग हो जाएगी। वहीं से हमारा होल टू होल बनना शुरू होगा। तो इसको हम अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाएंगे। ये अभी हमारा यहाँ पे सेटिंग आ गया है।
और अब हम इसके व्हील को घुमा के देख लेंगे। ये आपको एक तरफ से होल टू होल दिख रहा होगा। और अब हम इसको रिटर्न में भी ऐसे ही चेक कर लेंगे कि रिटर्न में ये होल टू होल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिटर्न में ये हल्का सा आउट है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। रिटर्न में ये हल्का सा आउट है, तो इसके लूपर होल्डर को हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। निडल बार के हाइट को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। निडल बार के हाइट को आपने अपनी जगह पे रहने देना है, सिर्फ इतना रहने देना कि ये मूव हो, कहीं पे अटके नहीं। निडल बार का हाइट का टाइमिंग हम बाद में बांधेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ होल टू होल बराबर करेंगे बस। अभी इधर से मैंने पीछे कर दिया लूपर को पीछे कर दिया, तो इधर की टाइमिंग आउट हो गई, आपको दिख रहा होगा। अभी ये होल टू होल नहीं है। और इसी तरीके से हम रिवर्स में जब चेक करेंगे तो रिवर्स में ये हल्का सा होल टू होल आ गया है, यानी कि करीब आ गया है, होल टू होल नहीं है अभी भी। तो हम फिर ऊपर से उसके शाफ्ट को रोकेंगे हाथ से पकड़ के, और इसके लूपर को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। जब ये लूपर पीछे की तरफ जाएगा तो आगे की तरफ से बढ़ जाएगा, अभी इस तरफ से बढ़ जाएगा ये। अभी ये हल्का सा आउट है, इसके लूपर होल्डर को हल्का सा आगे करेंगे, फिर ज़्यादा पीछे चला गया है। अभी हम फिर दोबारा चेक करेंगे इसको ऐसे। ये अभी होल टू होल हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है। और इस तरफ से भी होल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा आमने सामने बिल्कुल। और इस तरफ से भी होल हमारा अंदर से दिख रहा है। तो अब हमारा ये क्या है, अब हमने इसका जो बेल्ट का जो टाइमिंग है वो हमने बांध लिया है इसका। अब हम क्या बांधेंगे, अब हम निडल और लूपर की टाइमिंग बांधेंगे। बेल्ट की टाइमिंग आपने निडल बार के हाइट को किसी भी जगह पे रख के बेल्ट टाइमिंग आप बांध सकते हैं, लेकिन निडल और लूपर का जब हम टाइमिंग बांधेंगे तो फिर हम यहाँ पे गैप रखेंगे जितना हमें कपड़े के हिसाब से रखना है। अभी जैसे यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, तो इसको हम जब निडल बार का हाइट ऊपर करेंगे और लूपर आगे करेंगे तब भी ये होल टू होल ही रहेगा, होल इसका आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसका बेल्ट टाइमिंग बांध सकते हैं। अभी ये इस तरफ से बराबर है, हल्का सा 19-20 का फ़र्क होता है, तो वो हम इसको सेट कर लेते हैं। और रिवर्स में भी ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। तो अब हमारी बेल्ट टाइमिंग बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो गियर स्क्रू ऊपर का बेल्ट गियर वरम स्क्रू उसको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा होल टू होल करने के बाद फिर हमने क्या करना है, वरम की सेटिंग पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है, चारों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। चारों स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब हम ये करेंगे, ये जो मार्का है, ये मार्का और ये मार्का आउट हो रहा है, इसको हमने आमने सामने कर लेना, ताकि बाद में कभी अगर इसका बेल्ट टाइमिंग आउट हो जाए तो बांधना आसान हो जाएगा। अब ये मैंने इसके मार्के को आमने सामने कर दिया है कि अब अगर 19-20 आपने सेटिंग करना होगा तो हम इसके स्क्रू को लूज़ करके इस मार्के से हल्का सा इधर या इधर आउट करेंगे तो हमारी सेटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से इधर भी एक मार्का दिया हुआ है। दोस्तों ये वरम के इस तरफ भी 2 स्क्रू लगा हुआ है, इस 2 स्क्रू को हम लूज़ करेंगे और ये 2 स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे। इसमें कोई कट मार्क नहीं है। और इसके अंदर, इस वाले कॉलर के अंदर एक सुराख वाला स्क्रू लगा हुआ है, इस शाफ्ट के अंदर सुराख है और नोक वाला इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो हमने क्या करना, हमने यहाँ पे एलकी फंसा के इसके व्हील को मार्क के आमने सामने कर लेना। जब हम मार्क के आमने सामने करेंगे तो व्हील के ऊपर जो टाके का डिज़ाइन किया हुआ होता है, नंबर लिखा हुआ होता है, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। टाका जब आप छोटा बड़ा करेंगे तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि कितना छोटा बड़ा करना है। इसको हमने मार्क पे कर लेना है बिल्कुल। और मार्क पे करने के बाद इसके दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये हमारी बेल्ट टाइमिंग जो है वो बन गई है। दोस्तों बेल्ट टाइमिंग बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निडल को सीधा करेंगे कि एक में आपको दिख रहा होगा गैप है बहुत ज़्यादा इस वाले निडल में, और आगे वाले निडल के पीछे से गुजर जा रहा है लूपर। तो हमारा जो निडल क्लेम है वो टेढ़ा है, उसको हमने सीधा करना है। तो वो हम सीधा कैसे करेंगे, इसका जो निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद ये हमारा निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू को लूज़ करके हल्का सा हम टाइट कर लेंगे, ताकि जब हम इसका निडल बार शाफ्ट को मूव करवाएं ऐसे तो ये मूव भी हो और हल्का सा टाइट भी रहे। तो इसके स्क्रू को आपने हल्का सा टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ताकि ये मूव होता रहे ऐसे। और अब हम इसकी सेटिंग देख लेंगे कि हमारा दोनों निडल एक जैसा लूपर को छूना चाहिए। अभी भी आपको दिख रहा होगा एक लूपर जो है, एक निडल को लूपर ज़्यादा छू रहा है और दूसरे निडल को, ये एक निडल को टक्कर मार रहा है और दूसरे निडल को इतना नहीं छू रहा है, यानी कि
बिल्कुल भी टक्कर वक्कर नहीं मार रहा है। तो इसका क्लेम को हम थोड़ा सा और इस तरफ ऐसे घुमाएंगे। अभी ये ऐसे हमने इस तरफ घुमाया और घुमाने के बाद फिर दोबारा हम चेक करेंगे। अभी दोनों निडल में हल्का हल्का टक्कर मारने लगा है ये लूपर। अभी आपको दिख रहा होगा दोनों निडल में हल्का हल्का ये टक्कर मार रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लूपर को थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है, इधर से ऐसे। जब हम लूज़ करेंगे नीचे से, इस जगह से हम इसको हम टाइट करेंगे, होल्डर को इसका टाइट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये टक्कर मारना बंद कर देगा। इसको निडल को हम ऐसे दबा के देख लेंगे, इसके अंदर गैप आ गया है। और आगे वाले पे भी हम देख लेंगे, इस पर भी गैप आ गया है, तो ये ज़्यादा अंदर हो गया, थोड़ा सा बाहर करना है। जो लूपर होल्डर है हमारा, इसको हमने थोड़ा सा बाहर करके फिर दोबारा चेक कर लेना है। इसी तरीके से इसका गैप दोनों को बराबर कर लेना है निडल को, कि दोनों को एक जैसा छुए। अभी भी ज़्यादा अंदर है, थोड़ा सा और बाहर आएगा ऐसे, फिर हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर किया, अभी इस वाले पे गैप है और इस वाले पे बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इसका जो क्लेम है ये हम हल्का सा और घुमाएंगे। इधर से हम इसका क्लेम को हल्का सा इस तरफ ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि इसका गैप बराबर हुआ नहीं हुआ। अभी ये मेरे को बेहतरीन लग रहा है। अभी हल्का हल्का गैप है दोनों के अंदर। इसके लूपर होल्डर को थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ करेंगे। इधर से हम लूज़ करेंगे लूपर होल्डर को, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये हमारा लूपर होल्डर मैंने बाहर किया। बाहर करने के बाद फिर इसका गैप चेक करेंगे ऐसे। अभी इस पर गैप नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से आगे वाले पे भी गैप चेक करेंगे, इस पर भी हल्का सा गैप है। तो इसके क्लेम को हल्का सा हम इस तरफ मिलाएंगे, यानी कि इसके क्लेम को हम इधर से ऐसे ऐसे घुमाएंगे हल्का सा, और घुमाने के बाद फिर हम चेक करेंगे और आगे वाले पे भी हम चेक कर लेंगे ऐसे। हल्का सा इसका लूपर होल्डर बाहर आएगा। ये हमने इसको बाहर किया। बाहर करने के बाद अभी इसका गैप चेक करते हैं। अभी इसमें गैप नहीं है और आगे वाले निडल भी बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से गैप ख़त्म करना आपने। और गैप ख़त्म करने के बाद अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। इधर से हमारा बराबर हो गया है गैप, इधर से गैप नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप रिटर्न की तरफ देखेंगे इधर से, तो इधर से आप देखिए इसमें गैप है। ये बहुत साइड से गुजर जा रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए। ये गैप कैसे ख़त्म होगा, इधर से करीब से गुजरना चाहिए बिल्कुल। तो हमने इधर से 2 नंबर की एलकी ले लेना है। यहाँ पे 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है इस जगह पे। दोस्तों ये इस जगह पे आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद इसको हमने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद हम 2 नंबर की एलकी ले लेंगे यहाँ पे। और ये एलकी से जब हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, इसको आपको दिखेगा अभी ये लूपर होल्डर हमारा हिलता हुआ आपको दिख रहा होगा। लूपर होल्डर हमारा अंदर बाहर हो रहा है। जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे, इसको जब हम टाइट करते जाएंगे तो ये हमारा इसके अंदर से गैप ख़त्म होता जाएगा। जब हम इसको ऐसे लूज़ करेंगे, तो हम बिल्कुल लूज़ करते जाएंगे ऐसे ऐसे लूज़ करते जाएंगे, तो हमारे लूपर होल्डर में गैप आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा अभी ये गैप आ गया इसके अंदर। इसको हम जितना लूज़ करते जाएंगे, ये मोटे पतले निडल के हिसाब से होता है कि अगर आपने मोटा निडल लगाना है तो यहाँ से एडजस्टमेंट लाजमी करना है इसका। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो निडल बार बार ख़राब भी होगा और लूपर में जब टक्कर के जाएगा तो वो सही काम भी नहीं करेगा। इधर से दिख रहा होगा आपको ये गैप आ गया। अब अगर हम इसको टाइट जब करेंगे तो इसमें से गैप कम होता जाएगा। ये लूपर जो है ये इधर ऐसे करीब होता जाएगा। ये इसके अंदर जो चाल आ गया है, ये जो नट हमने लूज़ किया हुआ है, इसी की वजह कर चाल आ गया। ये जो कनेक्टिंग लगा हुआ है हमारा, ये अबाउटिंग कनेक्टिंग लगा हुआ है। तो इसको इस तरीके से हम टाइट करते जाएंगे तो हमारा लूपर उस तरफ जाएगा। और जब हम लूज़ करेंगे तो ये इस तरफ आएगा, गैप पैदा करेगा इसके अंदर। इसको हमने ऐसे टाइट करते जाना है और टाइट करके इसका यहाँ से ये चेक कर लेंगे। व्हील भी घुमा के देख लेंगे कि हमारा निडल ज़्यादा कहीं टकर तो नहीं रहा और इस तरफ से गैप तो नहीं आ गया। अगर गैप आ गया, वैसे आना तो नहीं चाहिए गैप, इस तरफ से गैप सही है और दूसरी तरफ से ये हल्का सा टक्कर मार के जा रहा है। तो इस तरीके से टक्कर नहीं मारना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा इसमें गैप नहीं है। इसको हम थोड़ा सा
लूज़ करेंगे ताकि इसके निडल के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लें इसका। ये अभी हमने थोड़ा सा लूज़ किया, लूज़ करने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे ऐसे। अब ये बेहतरीन है, इधर वाला भी निडल इतना ज़्यादा टक्कर नहीं मार रहा और ये वाला भी निडल इतना टक्कर नहीं मार रहा, हल्का सा है, हल्का सा हम और इसको लूज़ कर लेंगे। अभी ये सही है। अब इसी तरीके से जब हम मोटा निडल लगाएंगे तो इसको और लूज़ करना होगा, और लूज़ करके इसके गेप को और बढ़ाना होगा। जितना मोटा निडल लगाते जाएंगे इसके गेप को बढ़ाते जाना, और जितने पतला निडल लगाएंगे इसका गेप को कम करते जाएंगे। इसके जो चलने का है, ये चलने का साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने के बाद इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये हमारा स्क्रू टाइट हमने कर दिया और ये फिक्स हो गया अपनी जगह पे। अब इसमें देखा ये जाता है, अगर आप गौर करेंगे, अभी जैसे कि इसका जो ये वाला निडल है, पहला निडल, ये होल टू होल आ रहा है, और आगे वाला निडल जो है ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, होल टू होल नहीं होता है, तो ये इसके बनावट में ऐसा फ़र्क होता है। इसी तरीके से अगर सेफ्टी मशीन आप देखेंगे, सेफ्टी मशीन में भी ऐसा ही होता है, जो ओवर लॉक का लूपर होता है वो होल टू होल काम कर रहा होता है, और उसी में जो चेन लूपर जो लगा हुआ होता है वो चेन लूपर का सेटिंग इसी तरीके से होता है जैसा आगे वाला निडल का सेटिंग हुआ है, कि वो थोड़ा सा नीचे से टाइमिंग पकड़ता है ताकि मोटे पतले जगह पे स्कीप ना मारे। दोस्तों अब इसका निडल और लूपर का टाइमिंग मान लेते हैं। अभी जैसे ही आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा गैप है। अभी हमने क्या करना है, इसको 3 mm पे, ये कपड़े के हिसाब से, आपने कपड़े के हिसाब से इसका ये वाला टाइमिंग बांधना है। कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा अगर मोटा चल रहा है और धागा बारीक चल रहा है तो आपने अपने हिसाब से देख के, इधर से आप जब झाँकेंगे इधर से आपको नज़र आएगा कि यार फंदा कैसा फूल रहा है निडल का। अगर निडल का फंदा बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ फूल रहा है तो हम इसके निडल बार के हाइट को थोड़ा सा नीचे करेंगे, और अगर फंदा बहुत बड़ा फूल रहा है तो हम इसके निडल बार के हाइट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये गेप जो कंपनी की सेटिंग होती है उस सेटिंग में करके इसको लाइन में चलने के लिए देंगे, और अगर उसमें कोई स्कीप वगैरह या कोई 19-20 का फ़र्क आएगा तब हम इसके निडल बार के हाइट को ऊपर नीचे करके फिर देखेंगे। अभी जो इसका जेन्युइन सेटिंग है इसको हम 3 mm पे रख के सेट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐसे रखना है और इसके लूपर होल्डर को ऐसे आगे करते जाना है। तो ये हमारा 3 mm का गैप आ गया यहाँ पे। अब जब हम 3 mm का गैप कर देंगे यहाँ पे, इस जगह पे 3 mm का गैप करने के बाद क्या है कि अब हम जब इसका व्हील घुमा के देखेंगे तो टाइमिंग बहुत ऊपर से हो जाएगा। ऊपर से इसलिए हो जाएगा कि इसका निडल बार का हाइट बहुत नीचे है। अब इसका हम निडल बार का हाइट भी ऊपर करेंगे। जब निडल बार का हाइट ऊपर करेंगे तो दोबारा ये खुद ब खुद होल टू होल हो जाएगा। तो इसको हमने इधर से ऊपर करते जाना है, ऐसे ऐसे इधर से चोट मारते जाएंगे और इसको हमने ऊपर कर लेना है। इधर से ऐसे ये हमने ऊपर कर लेना है। इसका क्लेम फिर आउट हो जाएगा, फिर आपने देख के उसको सीधा कर लेना। अभी हमने इसको चेक कर लेना है। अभी आगे वाले निडल पे थोड़ा टक्कर मार रहा है, इसके क्लेम को हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और सीधा करने के बाद फिर हम इसके होल टू होल देख लेंगे, होल टू होल आ रहा नहीं आ रहा। अभी आपको दिख रहा होगा ये होल टू होल आ रहा है और आगे वाली निडल का 19-20 का फ़र्क आता है। इसी तरीके से रिटर्न में भी हम देख लेंगे कि होल टू होल आ रहा नहीं आ रहा, रिटर्न में भी होल टू होल आ रहा है। तो इसको हम जितना भी छेड़ेंगे होल टू होल आउट नहीं होगा। इसको हम कपड़े के हिसाब से 19-20 सेटिंग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर और ज़्यादा लाइट कपड़ा सिल रहे हैं आप, कोई होजरी वगैरह सिल रहे हैं, ये जो मैंने अभी सेटिंग बताई ये ट्विल फैब्रिक का सेटिंग है। ट्विल फैब्रिक के ऊपर बहुत अच्छा ये टाइमिंग चलता है। और अगर हम होजरी सिल रहे हैं तो इसको फिर हम 2.5 mm पे कर लेंगे, इसको और कम आगे कर लेंगे लूपर को, और इसका निडल बार हाइट को और ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारे होजरी फैब्रिक पे हो जाएगा सेटिंग। तो अभी हम इसी के ऊपर इसको सेट करके और इसकी टाइमिंग को क्लियर कर लेते हैं। तो इसका निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू को हमने यहीं पे टाइट कर लेना है। इसके निडल को हम देख लेंगे, दोनों निडल में कोई टक्कर वगैरह नहीं है, और गेप भी चेक कर लेंगे इसके अंदर गेप तो नहीं है। और इसी तरीके से आगे वाली निडल का भी हम गेप चेक कर लेंगे, बेहतरीन। और अब हम इसका निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू को हमने अब अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद अब हम इसका रियर गाइड का सेटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसका रियर गाइड को हमने इस तरीके से सेट करना है कि जब इसका निडल बार ऊपर जाने लगे तो ये करीब आके हल्का सा इसको सिर्फ सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा ऐसे धक्का ना दे। धक्का देगा तो ये सेटिंग सही नहीं है। अभी इसको हम यहीं पे रख के हल्का सा इसके
इस 4 नंबर वाली एलकी को हम स्क्रू को टाइट करेंगे। ऐसे इधर मिला लेना है इसको, मिलाने के बाद और ये 4 नंबर वाली एलकी स्क्रू को हम ऐसे हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए, फिर हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकें। ये अभी हमने इसको इस जगह पे रोका है हल्का सा, और ये हाथ से भी आगे पीछे होगा। इसको अगर हम ऐसे हल्का सा पीछे करना चाहें तो ये पीछे भी होगा। इसके गेप को हमने चेक कर लेना है। अब हम व्हील घुमा के देख लेंगे कि ये कोई टक्कर वक्कर तो नहीं मार रहा है। इसके निडल को हमने ऐसे दबा के देख लेना है। ये हमारा रियर गाइड बिल्कुल सेट है। अगर रियर गाइड हमारा ऊपर से सीधा नहीं है तो हमने 2 नंबर की एलकी स्क्रू को यहाँ से इसको लूज़ करना है। यहाँ पे 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लूज़ है। ये समझ लें ये जो रियर गाइड होल्डर है, होल्डर को आगे पीछे करने के लिए 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। और खाली रियर गाइड को हमने अगर घुमाना हो ऐसे ऐसे, यानी कि ऊपर का हिस्सा अगर हमने इसको ऐसे करना है या ऐसे करना है तो यहाँ से हम 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लूज़ करके इसको ऐसे सीधा कर लेंगे कि दोनों निडल को एक साथ लगे आके रियर गाइड। अभी जैसे दोनों निडल के ऊपर एक जैसा आके बिल्कुल टच करे इसको। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा इसी तरीके से आपने इसको सेट करना है। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। पहले 4 नंबर वाली एलकी स्क्रू को हम टाइट करेंगे ताकि ये एक जगह पे सेट हो जाए बिल्कुल, और फिर 2 नंबर वाली एलकी स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना है। तो हमारा रियर गाइड का सेटिंग हो गया है। अब हम लूपर की टाइमिंग बांध देंगे। लूपर होल्डर को हमने ऐसे पीछे लेके जाना है और होल टू होल करके इसकी टाइमिंग बांध लेनी है। ये अभी हमने इसको होल टू होल कर लेना है और इसका टाइमिंग मुकम्मल कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसको बन करके लाइन में दे देंगे चलने के लिए। ये हमने इसका होल टू होल बराबर कर दिया। रिटर्न में भी चेक कर लेंगे, बराबर है, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है और कोई टक्कर वक्कर भी कहीं पे नहीं मार रहा है। हल्का सा लूपर का टक्कर है तो इसका हम ये होल्डर को थोड़ा सा अंदर करेंगे। बेहतरीन हो गया। अब हम इसके 4 नंबर वाली एलकी स्क्रू को टाइट कर लेंगे यहाँ से ताकि लूपर हमारा होल्डर एक जगह पे रुक जाए। तो ये हमारी निडल और लूपर की टाइमिंग हमने बांध दिया। दोस्तों इसका ये लूपर थ्रेड गाइड भी हम असेंबली लगा लेंगे इसका, और लगा के इसके काम को फाइनल करने की तरफ लेके जाएंगे। इसको हमने इधर ऐसे सेंटर में रख के इधर 2 स्क्रू इसका लगेगा। ये दोनों स्क्रू को हमने लगा लेना है। 3 नंबर की एलकी का ये 2 स्क्रू लगेगा। इसको आपने सीधा रख के टाइट कर लेना है। सीधा रख के टाइट करने के बाद फिर हम इसका जो टेकअप लीवर लगा हुआ है इसके अंदर उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा इसकी टाइमिंग सही नहीं है। इसकी टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, इसका टाइमिंग ऐसे हमारा निडल बार ऊपर की तरफ जाके रुका बिल्कुल, और ये ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे झुक के खड़ा होना चाहिए, या ऐसे सीधा नहीं खड़ा होना चाहिए, हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। जिसको हम सेट कर लेते हैं। इसका स्क्रू को हम हल्का सा टाइट करेंगे। यहाँ से स्क्रू दिखेगा, ये इस जगह से 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको हल्का सा हम टाइट करेंगे ताकि हम इसका एडजस्टमेंट कर सकें। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे चला जा रहा है, इसको हमने आगे लाना है। ये अभी हमने इसको आगे किया और अभी ये बेहतरीन है। दोस्तों इसकी सेटिंग इस तरीके से होती है। हमारा लूपर अभी बिल्कुल आगे गया और आगे जाके अब ये रिटर्न आ रहा है। जब ये रिटर्न आ रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा हो। तो ये लूपर के धागे को टाइट करने का काम कर रहा होता है। अभी जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, पहुँचने के बाद ये लूपर के धागा स्लिप होके रिटर्न दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर दोबारा ये लूपर आगे गया और ये केम फिर दोबारा आके लूपर को टाइट करना, लूपर के धागे को टाइट करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। तो हमने इसका सेटिंग कर लिया है और अब हम इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। इसको हमने सेंटर में कर लेना है, इधर से भी नहीं टकरे, इधर से भी नहीं टकरे, और बीच वाला पट्टी भी हमारा नहीं टकरेगी किसी चीज़ के साथ। और इसके दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लिया। अब इसके हम फिडोक वगैरह को लगा लेते हैं। दोस्तों इसका ये कवर भी लगा लेंगे यहाँ पे, इस जगह पे। इसके अंदर 4 स्क्रू लगेगा, इसको हमने बंद कर लेना है। फिडोक मैंने इसका सेट कर दिया है यहाँ पे, और इसको बंद करके फिर आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों मशीन हमने लाइन पे लिया है। ये हमने धागा वागा इसका लगा के और मशीन हमने रेडी कर ली है, और इसके ऊपर हमने फोल्डर सेट किया हुआ है। ये इसके ऊपर हम संडो बनियान बना रहे हैं, और इसके अंदर हमने 1/8 का गेज सेट लगाया हुआ है। यानी कि इधर वाली हम बीच वाली निडल और ये
बाहर वाली निडल इसके अंदर चला रहे हैं और सबसे पहली निडल जो है वो हम इसमें नहीं चला रहे। और ये हम इसको अब आपको चला के दिखाते हैं। बेहतरीन ऑयल भी आपको दिख रहा होगा, ऑयल भी आ रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है ये आपको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई भाई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।